हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ K-12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। साथ ही साथ हमारा एक सेपरेट चैनल है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर क्लास 6 से क्लास 10 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के हिंदी मीडियम वाले बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ बेटा आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन भी चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर आपको क्लास 6 to 12 पीडीएफ फॉर्मेट में बढ़िया वाले नोट्स मिल जाएंगे फॉर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज हम इस सेशन में, इस पर्टिकुलर वीडियो में बेटा क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करने वाले हैं, 6, 7, 8, 9, 10। और कौन सी एक्सरसाइज के सर जी? मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8 सीरीज एंड सीक्वेंस या सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ क्लास 11। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, पर इस एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। जल्दी से पढ़ लो बेटा, ये क्वेश्चन महा घटिया क्वेश्चन है, महा घटिया क्वेश्चन है सीरियसली। चलो पढ़ाता हूं। यहां कुछ दिया गया है सर, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन शो दैट दिस 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 दिस, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो तो भैया जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें प्रूफ करना है कि ये ए बी सी डी जीपी में, ध्यान से सुनना जी सर, हमने लिखा टू प्रूफ, ठीक है सर, टू प्रूफ, ठीक है। क्या प्रूफ करना है सर जी? हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी आर इन जीपी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जीपी, आर इन जीपी। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? ये कैसे प्रूव हो पाएगा? सोचो, ऐसे हवा में तो प्रूव हो नहीं जाएगा, खुद तो कहने नहीं लगेंगे ये कि भैया हम तो जीपी में नहीं। देखो, जीपी में अगर ये चारों हैं तो आप ये एक स्पेशल रिलेशन बना रहे होंगे। कौन सा रिलेशन? कॉमन रेशियो वाला, कि भैया अगर ये जीपी में है तो सेकंड अपॉन फर्स्ट यानी बेटा बी अपॉन ए, थर्ड अपॉन सेकंड यानी सी अपॉन बी, डी अपॉन सी यानी फोर्थ अपॉन थर्ड, डी अपॉन सी। बेटा ये तीनों इक्वल आ जाएंगे। अगर ये आ गया तो आप कह सकते हो कि हाँ ए बी सी डी जीपी में है। ये हमें प्रूफ करना है बेटा, दिस इज अ टारगेट, ये प्रूफ करना। अगर ये हो गया तो खेल खत्म बेटा, फिर तो खत्म ही है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है सच्ची में। तो ये हम साइड में कर देते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट सर यही है, बी अपॉन ए यानी दिस अपॉन दिस इक्वल आना चाहिए, दिस अपॉन दिस इक्वल आना चाहिए, दिस अपॉन दिस। बात क्लियर है? हाँ सर, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट अस बिगिन विद दिस। सबसे पहले हम देखते हैं सर, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तीन फ्रैक्शन टाइप की चीजें दी गई हैं और वो इक्वल दी गई हैं। जल्दी से देखेंगे, गिवन हम लिखते हैं सर गिवन, ठीक है, डन, ठीक है, डैश लगाया भैया। हमें गिवन है बेटा a प्लस बी एक्स, ठीक है सर, a प्लस बी एक्स अपॉन, ठीक है सर, अपॉन लगा लिया, a माइनस बी एक्स, ठीक है सर, इक्वल क्या है? b प्लस सी एक्स, ठीक है, b प्लस सी एक्स, इसको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से भी कर सकते हैं वैसे, b माइनस सी एक्स, ठीक है सर। उसके बाद इक्वल टू c प्लस डी एक्स, c प्लस डी एक्स, ठीक है सर, अपॉन c माइनस डी एक्स, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनना जी सर। अब बात ऐसी है कि हमें इन दोनों को पहले लेके सॉल्व करना चाहिए, इन दोनों को फिर सॉल्व करना चाहिए। मैं तुम्हें एक बात बताऊं क्या, जब सिर्फ इन दोनों को इक्वल लेके हम सॉल्व करेंगे ना तो इतना हिस्सा आ जाएगा हमारा, इतना। जब इन दोनों को अलग लेकर सॉल्व करेंगे ना तो इतना हिस्सा आ जाएगा हमारा, इतना, और उन दोनों से हम ये दोनों तीनों इक्वल बना देंगे। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। पार्ट नंबर 1 या आप कह सकते हो पॉइंट नंबर 1, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, भाई तीनों चीजें इक्वल है, पर हम तीनों नहीं, हम तो दो को सॉल्व करना चाहते हैं, तो इन दोनों को लेंगे अपन, a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स, ठीक है सर, इज इक्वल टू, लेट अस टेक b प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स, ठीक है, b प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स। चलो अब क्रॉस करा दो बेटा, कुछ नहीं कर सकते हम इसके अलावा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा बेटा a प्लस बी एक्स इंटू दिस b माइनस सी एक्स, ठीक है, इक्वल, ये इधर चला जाएगा a माइनस बी एक्स, ठीक है, a माइनस बी एक्स, ठीक है, a माइनस बी एक्स, b प्लस सी एक्स, b प्लस सी एक्स, ठीक है सर। चलो मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, a का इन दोनों से मल्टीप्लाई कराओ, a इंटू बी सर ए बी, a इंटू सी एक्स माइनस का a सी एक्स, ठीक है सर, बी एक्स इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर एक्स, ठीक है सर, बी एक्स इंटू सी एक्स माइनस का बी सी एक्स माइनस का बी सी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, हाँ, ए का मल्टीप्लाई करो बी में तो a इंटू बी इज ए बी, a इंटू सी एक्स प्लस का ए सी एक्स, ठीक है,
बी एक्स इंटू बी माइनस का बी स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर एक्स, ओके सर डन। बी एक्स इंटू सी एक्स माइनस का बी सी एक्स, बी सी एक्स। अब एलएचएस आरएचएस में जो सेम हो, बिल्कुल सेम सिंबल के साथ सब कुछ, तो उनको काट दो भैया। यहां प्लस का ए भी है, आरएचएस में भी प्लस का ए भी है, माइनस का बी सी एक्स, माइनस का बी सी एक्स कट गया, ठीक है। और कुछ? आई डोंट थिंक सो, अब कुछ नहीं कट रहा, जो बचा वो लिख लेते हैं सर। हमारे पास बचा है बेटा ये बी स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस ए सी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू बेटा ए सी एक्स, ठीक है, ए सी एक्स प्लस का है और माइनस का बी स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो एक काम करो, ये बी स्क्वायर एक्स एक साथ ले आओ, मतलब ये बी स्क्वायर एक्स है, ठीक है, ये आरएचएस में भी बी स्क्वायर एक्स है, माइनस का इधर आके बेटा प्लस का बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है सर, इक्वल ए सी एक्स यहीं लिखा रहने दो, ठीक है। ये वाला ए सी एक्स इधर लाएंगे तो प्लस का ए सी एक्स हो जाएगा, माइनस का था वहां, ठीक है सर। ये आ गया बेटा 2 टाइम्स बी स्क्वायर एक्स, ये 2 बार हो गया बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, ये भी 2 बार हो गया 2 टाइम्स ए सी एक्स, ठीक है सर। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया सर, है ना। यहां से बेटा x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या सर? यहां हमारे पास जो चीज बची उसको हमने पुकारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब ये जो चीज आई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि बेटा ये इतने सी चीज से अपन को ये मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है आओ बताता हूं, देखना। बी स्क्वायर को सॉरी, बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं बेटा बी इंटू बी लिख सकता हूं, हाँ सर। ए इंटू सी, हाँ सर। थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो बी अपॉन ए चाहिए मुझे, बी अपॉन ए। तो यार इस ए को बुला लो, ये ए क्या करेगा, बी के नीचे आ जाएगा, बी अपॉन ए, क्योंकि सर यहां मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड करेगा। इस बी को वहां भेज दो तो ये जाएगा सी के नीचे, सी अपॉन बी हो जाएगा, हाँ सर। इक्वेशन नंबर बच्चा यहां 1 बना लो, समझ में आ गई। बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, इतना तो आ गया। अब ये आ जाएगा, कैसे आ जाएगा बेटा? अभी हमने इन दोनों को लेकर सॉल्व किया सॉरी ठीक है, अभी हमने इन दोनों को लेकर सॉल्व किया। अब हम किसको लेकर सॉल्व करेंगे सर? अब इस बारी बेटा अपन इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। देखो तो अपन एक काम करते हैं, इन दोनों को सेकंड नंबर डाल के इन दोनों को लिखते हैं बी प्लस सी एक्स, ठीक है सर, बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इक्वल सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। ठीक है, डन सर। चलो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा कोई और उपचार नहीं है, तो दिस इंटू दिस बेटा बी प्लस सी एक्स, ठीक है, इंटू सी माइनस डी एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दिस गोज विद दिस इंटू दिस सी प्लस डी एक्स, ठीक है सर, सी प्लस डी एक्स, ठीक है सर, इंटू दिस बी माइनस सी एक्स, बी माइनस सी एक्स। क्लियर है? चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कैसे होगा? सिंपल है सर, बी का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, बी इंटू सी इज बी सी, बी इंटू डी इज माइनस का बी डी एक्स, बी डी एक्स, ठीक है। सी एक्स इंटू सी इज प्लस का सी स्क्वायर एक्स, एक्स लास्ट में ही लिखना, बी एक्स इंटू डी एक्स इज बेटा माइनस का सी डी एक्स, सी डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, सी इंटू डी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का आएगा, इक्वल टू, ठीक है सर, यहां करते हैं सी इंटू बी, सी बी, ठीक है, या बी सी कर देते हैं, ठीक है, सी इंटू सी माइनस का सी स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स इंटू बी प्लस का बी डी एक्स, बी डी एक्स, ठीक है सर, माइनस प्लस माइनस तो डी सी, सी डी एक्स स्क्वायर माइनस का सी डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो सर क्रॉस कराते हैं, काटा पीटी तो होगी, दो चीजों कटेंगी बेटा, प्लस का बी सी आर एच एस एल एच एस में दोनों में है, और माइनस का सी डी एक्स स्क्वायर माइनस का सी डी एक्स स्क्वायर, बेटा ये कट जाएगा दोनों, ठीक है, डन सर। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं सर जी। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा बेटा सी स्क्वायर एक्स, एलएचएस में बचा सी स्क्वायर एक्स माइनस का बी डी एक्स, ठीक है सर, इक्वल यहां बचा बेटा बी डी एक्स प्लस का बी डी एक्स, ठीक है सर, और बचा यहां माइनस का सी स्क्वायर एक्स, ठीक है सर। अब सी स्क्वायर एक्स को यहां ले आओ इसके पास, तो सी स्क्वायर एक्स यहां ऑलरेडी है, ये माइनस का सी स्क्वायर एक्स आएगा प्लस का सी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बी डी एक्स नेगेटिव है उसको वहां ले जाओ, एक और बी डी एक्स ऑलरेडी यहां अवेलेबल है, ये बी डी एक्स आ जाएगा तो प्लस का बी डी एक्स हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है, क्या हो रहा है यार, राइटिंग बड़ी गंदी आ रही है, बी डी एक्स बेटा, ये सी एक्स सी स्क्वायर एक्स 2 बार है, एडिशन में तो 2 टाइम्स सी स्क्वायर एक्स हो जाएगा सर। सेम बेटा बी डी एक्स एडिशन में 2 बार तो 2 टाइम्स बी डी एक्स हो जाएगा। बेटा काटा पीटी करते हैं, चलो सर,
तो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, भाई इधर जाता तो डिवाइड करता, वैसे ही कट जाता। x यहां भी है, x यहां भी है, कट जाएगा। अब जो बचा वो लिख लेते हैं सर। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा है बेटा सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू डी। अब सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बेटा सी इंटू सी, और बी डी को लिख सकते हैं बी इंटू डी। अब देखो हमें चाहिए क्या है, सी के अपॉन में बी चाहिए हमें, तो सी के अपॉन में बी, बी को ले आओ, तो यहां आके सी के अपॉन में बी ऐसा हो जाएगा, और ये वाला सी डी के अपॉन में चला जाएगा, है ना, ये वाला सी जाएगा डी के अपॉन में, डी अपॉन सी। ये इक्वेशन नंबर 2 बना लो। डन है क्या? हाँ सर डन है। इतना अगर हो गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं सर। क्या आ रहा है सबसे पहले देखते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्या है सर? ये है b अपॉन ए इज इक्वल टू वी हैव c अपॉन बी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं सर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? इक्वेशन नंबर 2 है बेटा c अपॉन बी, ठीक है, इज इक्वल टू d अपॉन सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज करेंगे। मर्ज करने का मतलब है इन दोनों से एक इक्वेशन बनाएंगे, और वो कैसे बनेगी? देखो ये जो है ना c अपॉन बी यहां भी है, c अपॉन बी यहां भी है, तो c अपॉन बी को हम कह देंगे लिंक करा रहा है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। तो अपन क्या बोलेंगे? बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 and 2 we can say that b upon a is equal to c upon b and c upon b is equal to d upon c. तो directly we will write b upon a is equal to c upon b, ठीक है सर, and c upon b this is already written over here is equal to d upon c, d upon c। और बेटा इसी के साथ therefore अपन कह देंगे a b c d r in gp। भैया gp में होने के लिए इनको ये वाली कंडीशन पूरी फुलफिल करानी पड़ती है, तो मैं आपको ऑलरेडी समझा ही चुका था, ठीक है। ए बी सी डी आर एन जी पी तभी प्रूव होगा जब ये रेशियोज इक्वल आएंगे, और ये रेशियोज फाइनली इक्वल आ भी गए हैं तो अपन को कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है ना? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं सर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वही वेट कर रहा है, ठीक है, देखते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और सर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, हंसी मजाक नहीं समझना इसको बिल्कुल भी, समझ रहे हो? यस सर। चलो आगे चलते हैं और अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या होगा सर। जल्दी से बताओ सर जी। चलो इसको हटाते हैं सर, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। इसको इरेज कर दूं? हाँ सर कर दो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट एस बी द सम, पी द प्रोडक्ट, आर द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, प्रूव दैट पी स्क्वायर आर की पावर एन इज इक्वल टू एस की पावर एन। खतरनाक है भाई साहब, सीरियसली खतरनाक है, क्वेश्चन खतरनाक है, पर सॉल्यूशन बिल्कुल चिंदी चोर है। बताता हूं कैसे, सुनो। एक एपी है, अब एपी में सॉरी जीपी में कितने टर्म्स है हमें ये नहीं पता, लेकिन ना एन टर्म्स की बात हो रही है तो अपन एन टर्म्स की एक जीपी बनाते हैं, ठीक है। अपन लिखते हैं लेट द जीपी बी, जीपी हम मान लेते हैं बेटा क्या, ई ए यानी एक A1, A2 क्या होता है बेटा? A2 होता है AR, फिर AR में एक और R आ जाएगा तो AR स्क्वायर हो जाएगा थर्ड टर्म। समझ रहे हो? हाँ सर। डॉट 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 ऐसे चलते चलते सर nth टर्म क्या होगा? nth टर्म बेटा AR की पावर, कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, n नहीं होगा, nth टर्म होगा AR की पावर n-1। मैं फिर बता देना चाहता हूं बच्चा, ये है हमारा फर्स्ट टर्म, दिस इज A1, ये है बेटा हमारा सेकेंड टर्म यानी A2, ये है बेटा हमारा थर्ड टर्म यानी A3, ऐसे ही A4, A5, A6, ये AN है बेटा, nth टर्म है, ये nth टर्म है, ठीक है, जीपी का, जिसको AR की पावर n-1 करते हैं, ठीक है। डन सर, आगे बताओ सर, ठीक है। अब इन्होंने पहले कहा एस बी द सम। भाई साहब पहली बात, सबसे पहला पॉइंट, हमें सम, एस एन नहीं बोलेंगे, एन नहीं बोलेंगे, सिर्फ एस बोलेंगे, ठीक है। एस बोला, ये एस क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स। सम क्या? सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी। पी प्रोडक्ट क्या? प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स इन जीपी। आर क्या है? सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स, सब एन टर्म्स के बारे में। तो एस हो गया बेटा सम ऑफ एन टर्म्स, और सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला हमें पता है बेटा, ए ब्रैकेट आर की पावर n-1 अपॉन r-1। सर आपने अब r-1 क्यों ले लिया? r को आपने बड़ा मान लिया क्या 1 से? भाई कुछ तो लेना पड़ेगा, जब कुछ भी नहीं है तो r की पावर n-1 ले लो या 1 माइनस r की पावर n ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटर यही होगा कि ये ले लेना, ठीक है। अच्छा फर्स्ट टर्म क्या है सर? a है, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या है? r है, ठीक है। टर्म्स कितने हैं सर? n टर्म्स है, ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है।
अब लिखते हैं बेटा पॉइंट नंबर 2। सेकंड है बेटा हमारे पास P द प्रोडक्ट। अब P क्या है सर? P प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है बेटा? ध्यान से सुनना, इसमें लगेगा समय। प्रोडक्ट इन्हीं का प्रोडक्ट, सारे एन टर्म्स का, मतलब A इंटू AR इंटू AR स्क्वायर इंटू डॉट 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 इंटू AR की पावर n-1, ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स, जितने भी n टर्म्स हैं उन सबका प्रोडक्ट, ये हो गया। अब इसको समझना, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना, ये ऑलरेडी करा चुका हूं मैं एक्सरसाइज में। बेटा ये एक टर्म, कितने टर्म्स है पहले ये बताओ सर? ये पूरे n टर्म्स है। कितने टर्म्स है ये हमारे पास? n टर्म्स है, ठीक है? तो इसको समझना ध्यान से, इसमें थोड़ा सा समय लगाऊंगा मैं। तो ये हमारे पास सर जी n टर्म्स है। अब अगर मैं a को लिखूं, ठीक है, इंटू AR में से a को ले लूं, ठीक है, इंटू r नहीं लिखा मैंने अभी, AR स्क्वायर से a को ले लूं, ठीक है, AR की पावर 3 से a को ले लूं, डॉट डॉट डॉट, कितने सर? कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 n टर्म्स है, सब में a। तो a को अपन ने जो खींचा सारे के सारे टर्म्स से खींच लिया, मतलब n टाइम्स a लिखेंगे। n टर्म्स है तो n टाइम्स लिखेंगे। कितना लिखेंगे बेटा? ये n टाइम्स है। कितना है दोस्त? n टाइम्स। तो ये अपन ने a खींच लिया बस। अब बचा क्या? r। अच्छा ये पूरे कितने टर्म्स है? 1 2 3 4, पूरे पूरे n टर्म्स है। अब अगर मैं r देखूं तो r कितने टर्म्स में है बेटा? r इसमें नहीं है सर, पहले टर्म में नहीं है, फिर बाकी टर्म्स में r है, r स्क्वायर है, r है, r सब में है, बस एक को छोड़ दो। तो अगर मैं यहां r लिखूं, मल्टीप्लाई लिख दूं, ठीक है, मल्टीप्लाई, अगर मैं यहां r की पावर 1 लिख दूं इंटू r की पावर 1, सेकंड वाले टर्म से r की पावर, इसमें तो r है ही नहीं है, यहां से r की पावर 2 लिख दूं, फिर r की पावर 3 लिख दूं, डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा सर? ये r की पावर n- तक जाएगा, n-1 तक, ठीक है, r की पावर n-1। ये कितने टर्म्स हैं सर? ये भी n टर्म्स होंगे? नहीं, समझो बात को, ये n टर्म्स नहीं है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 n, ये n टर्म्स है कि सब में a था, सबसे a निकाल लिया, तो a कितने होंगे? n टाइम्स। पहले वाले टर्म में a है, r नहीं है, और r जो बचे वो r किससे? सेकंड से बचा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब टोटल n टर्म्स में से एक टर्म में r नहीं था, तो टोटल कितने बचे? टोटल n में से एक हटा दो, n-1, तो बच्चा ये कितने टाइम्स है? ये अगर मैं बात करूं, ये क्या है सर? ये n-1 टर्म्स है। कितने टर्म्स है बेटा? n-1 टर्म्स। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। ये n टर्म्स नहीं है, n-1 टर्म्स है। इतनी बात क्लियर है? यस सर। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। आगे देख लेते हैं बेटा। अब देखना, समझना बात को, यहां हम p को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं कि p छोटे से छोटा हो जाए सर, है ना? p को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप देखो तो ये सेम है, देखो a की पावर 1 इंटू a की पावर 1 इंटू a की पावर 1 इंटू a की पावर 1 कितने टाइम्स है? n टाइम्स। तो इसको तो मैं लिख दूंगा a की पावर n, क्योंकि n टाइम्स है। अगर a 3 बार होता तो a की पावर 3, a 5 बार होता तो a की पावर 5, a n बार है तो a की पावर n। ये तो क्लियर है। यहां समझो, यहां क्या होगा सर? यहां r की पावर जो 1 है, प्लस 2 है, प्लस 3 है, ये सब प्लस हो जाएंगे। क्यों होंगी सर प्लस? क्यों होंगी सर प्लस? अभी बताता हूं क्यों होंगी, ध्यान से सुनना। ये n-1 तक है, ठीक है। अब ये क्यों होंगी प्लस, ये समझाता हूं मैं तुम्हें। बेटा बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर तो ऐड होंगी। हाँ सर। अब ध्यान से सुनना, ये जो 1 + 2 + 3 + 4 ये ना, ये अलग फिर से सॉल्व करना पड़ेगा यार बच्चों। क्यों सर? क्योंकि बेटा इसका अलग स्पॉट है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स सॉल्व करना, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर ये क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है बेटा n/2 ब्रैकेट n+1। लेकिन मुझे n नहीं सर, मुझे n-1 टर्म्स है मेरे पास, तो इसकी जगह n आएगा सर। सही बात है, n-1 आएगा, तो इसकी जगह n की जगह n-1 करेंगे। तो अगर मैंने 1 + 2 + 3 + 4 n- तक करना है, तो सर क्या होगा? इस n की जगह भी n-1 आ जाएगा, और इस n की जगह भी n-1 आ जाएगा, और +1। तो ये कट जाएगा बेटा, ये क्या आएगा? ये आएगा n/2 ब्रैकेट n-1, ये आएगा। तो r की पावर कितनी आ गई? तो फाइनली अपन कह सकते हैं सर ये आया a की पावर n, ठीक है, इंटू r की पावर कितनी है बेटा? r की पावर आ गई n/2 ब्रैकेट n-1। ये आया बेटा अपना
ये वाला पार्ट p, तो ये क्या है बच्चों, ये p आ गया, दिस इज p। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं बढ़िया तरीके से। चलो दोस्त अब देखते हैं आगे। अपन ने s निकाल लिया, p निकाल लिया, अब एक और चीज बची और वो है बेटा r, ये और बचा। तो एक काम करते हैं सर, इसको साइड में लिख देते हैं, ठीक है, और इसको भी अपन उठा के साइड में लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि भैया इनको कॉर्नर यही तो यूज होंगे। अभी अपन आगे चलेंगे ना तो यही यूज होंगे। ये सेकंड हो गया। अब थर्ड r और बचा बेटा, r और आ जाए बस, ठीक है। r कैसे आएगा, अभी आएगा, देखो डोंट वरी। r इज इक्वल टू, सबसे ज्यादा टाइम r में लगने वाला है बेटा, मैं चाहता हूं कि इसको अपन इरेज कर दें, ठीक है, डन। अब r को समझो, r है क्या, r इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, मतलब इन सब के रेसिप्रोकल करो 1/a प्लस इसका रेसिप्रोकल करो 1/a r प्लस इसका रेसिप्रोकल करो 1/a r का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस इसका रेसिप्रोकल करो 1/a r की पावर n-1, ठीक है, रेसिप्रोकल। इन सब का जो हमने ऐड करा ना, यही बेटा r है, यही r है। इतना समझ गए? हाँ सर। अब इसको सॉल्व करना एक अच्छी खासी कैलकुलेशन है जो एक्चुअली इजी है, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है सर इसको कैलकुलेट करना। देखो पॉइंट नंबर 1, ये a है, ये ar है, ये ar की पावर 2 है, फिर ar की पावर 3 आएगी, फिर ar की पावर 4 आएगी, और ये सबसे बड़ी पावर है r की, ये सबसे बड़ी पावर है ना। तो ar की पावर सबसे बड़ी जो होगी वही एलसीएम आएगा। भाई यहां a खाली है, यहां ar है, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं तो ar आएगा एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम लूं तो सर ar का स्क्वायर, ये बड़ा है तो ar का स्क्वायर आएगा एलसीएम। इन सब में बड़ा ar की पावर n-1 है, तो बेटा एलसीएम क्या आएगा, ar की पावर n-1, ar की पावर n-1, ठीक है। अच्छा ये a है, ये a है, r की पावर n-1 इंटू है 1, सर r की पावर n-1 प्लस ar, a है सर, एक r, ध्यान से सुनना जी सर। देखो मेरे पास एक है ar और एक है मेरे पास ar की पावर n-1। सोचो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि ar की पावर n-1 बन जाए, सोचो सोचो, मैं बताऊं, n-2, r की पावर n-2। अगर मैंने इसका मल्टीप्लाई ar की पावर सॉरी a तो है ऑलरेडी, इसका मल्टीप्लाई अगर मैं r की पावर n-2 से कर दिया, करके देंगे, देखो सर a r की पावर ये 1 है, ठीक है सर, इनटू r की पावर मैंने कर दिया इसको -n-2 से, ठीक है। तो r की पावर 1 r की पावर है, तो r की पावर है, तो मतलब पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा, a r की पावर 1 प्लस n-2, तो ये n-1 आएगा, क्या आएगा, a r की पावर n-1, जो अपन को चाहिए था। तो मैं समझ गया इस a r में मुझे r की पावर n-2 करना चाहिए ऐड, तो यहां r की पावर n-2 1 r की पावर n-2। ऐसे ही बच्चों आगे डॉट 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 चलता जाएगा, प्लस प्लस, ध्यान से सुनना। अच्छा एक चीज और बताऊं तुमको, यहां इसके पीछे पता क्या आएगा, पीछे लिखना पड़ेगा इसको, पीछे वाला मैं लिखना पड़ेगा, बताता हूं क्यों, सुनो। पीछे वाला इसलिए लिखना पड़ेगा प्लस 1/a r की पावर n-2 आएगा यहां, प्लस पीछे वाला क्यों लिखना पड़ेगा सर, अभी बताता हूं। देखो कई बच्चों की डिमांड होगी कि सर बताओ तो कि पीछे वाला हम लिखेंगे क्यों, अभी बताता हूं, डोंट वरी। देखो भैया अगर मैं तुमको ये नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगा ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत तगड़े वाले कंफ्यूज हो जाओगे, सर इसका कैसे होगा, सुनना। a r की पावर n-2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि a r की पावर n-1 हो जाए, सोचो थोड़ा सा। a r की पावर n-2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि a एलसीएम आ जाए, a r की पावर n-1 आ जाए, ये एलसीएम आ जाए, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है दोस्त। a r की पावर a r की पावर n-2 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि ये आ जाए, एलसीएम आ जाए। तो a से a कॉमन है, काट दो, यहां क्वेश्चन मार्क लगा दो, कुछ नहीं करना है, इसको वहां ले जाओ। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू r की पावर n-1 अपॉन r की पावर n-2। अब r की पावर है दोनों डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएंगी, r की पावर n-1 माइनस n-2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा r की पावर n-1 माइनस n+2, तो n से n कैंसिल, 2 - 1 1 यानी r आएगा। यानी अगर मैं
इसका मल्टीप्लाई ए आर की पावर n माइनस 2 का r से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए आर की पावर n माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा, तो r आ गया। ए r का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा ये r आ गया, प्लस बेटा ये 1 आएगा। ए आर की पावर n माइनस 1 कैसे, ए आर की पावर n माइनस 1 सेम है तो 1 आ जाएगा। और बताऊं, अगर तुम ध्यान से देखो ना, मैं पूछूं भैया यहां क्या आएगा, अगर मैं पूछूं यहां क्या आएगा बताओ इधर, तो इधर बेटा आर स्क्वायर आएगा, फिर आर क्यूब, फिर आर, ऐसे बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बेटा। अगर ये नहीं समझ पाए तो फिर तुम इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे, अटक जाओगे इस स्टेप पे। समझ गए? रेसिप्रोकल जो आर है वो तुम निकाल ही नहीं पाओगे, यही तो निकालना सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, अब यहां समझना बेटा, ये तो अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके यार, ये तो अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके। अच्छे से देखो, मतलब सर अभी बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना। जी सर, अगर मैं इसको पलट के लिख दूं, अगर मैं इसको पलट के लिख दूं 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस फिर आर क्यूब होगा यहां इसके पीछे, आर की पावर 4 होगा, डॉट 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 प्लस आर की पावर n माइनस 2 इन प्लस आर की पावर n माइनस 1। अच्छा ये प्लस में है, ध्यान से सुनना, ये सब प्लस में, मल्टीप्लाई में नहीं है। अपन ने पिछली बार मल्टीप्लाई में सॉल्व किया था, ये प्लस में, ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज बताएं, क्या सर, क्या मैं इस 1 को एक r की पावर 0 लिख सकता हूं? अगर मैं चाहूं तो r की पावर 0 लिख सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो इसको r की पावर 0 लिख सकता हूं। उससे होगा क्या? उससे ये होगा, उससे होगा कुछ नहीं, चलो छोड़ो हटाओ, मत लिखो, नहीं तो वो जीपी नहीं रहेगी, बिगड़ जाएगी फिर। तो यहां पर जो देखने लायक चीज है वो यहां से है बेटा, यहां से r को देखो, फिर 1 को छोड़ना पड़ेगा आपको, 1 को थोड़ी देर के लिए त्यागना पड़ेगा। यहां से लेकर यहां तक देखो बेटा, ये जीपी बन रही है, देखो अच्छे से, ये जीपी बन रही है, आर की पावर 1, आर की पावर 2, आर की पावर 3। देखो यहां करता हूं सॉल्व, ठीक है, आर की पावर 1 प्लस आर की पावर 2 प्लस आर की पावर 3 प्लस डॉट 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 आर की पावर कहां तक बेटा, n माइनस 1 तक। मतलब ये n टर्म्स है, n टर्म्स है, ये नहीं n माइनस 1 टर्म्स है बेटा, n माइनस 1 टर्म्स है। ठीक है, ये आर की पावर 1 बेटा, ये कितने 2 3 4, तो n माइनस 1 टर्म्स है। कितने टर्म्स है सर जी? ये n की जगह n माइनस 1 आएगा फॉर्मूले में, n माइनस 1 टर्म्स है ये। ठीक है सर, ओके, तो चलो ये जीपी है बेटा। क्यों है जीपी? दिस अपॉन दिस करोगी आर आएगा, दिस अपॉन दिस करोगे आर आएगा, आर की पावर 4 अपॉन आर की पावर 3 करोगे आर आएगा। कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो आर है, तो भैया ये तो जीपी है। अब अगर ये जीपी है तो इनका सम हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले से। किससे सर? सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले से, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो इसका सम निकालते हैं। s मत लिखना, क्योंकि अगर तुमने s लिखा तो वो s इसको डिनोट कर देगा, तो अपन डायरेक्ट निकालते हैं। सर a, अरे भाई हो क्या रहा है, a ब्रैकेट r की पावर n माइनस 1, ये यूज करना आप। ठीक है, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये यूज करना आप। ठीक है, डन सर। तो r की पावर n माइनस 1 अपॉन r की पावर n। अब r, ध्यान से सुनना, यहां पर a क्या है सर? a फर्स्ट टर्म ये है सर, फर्स्ट टर्म ये है। ठीक है, तो a की जगह आएगा बेटा r। ठीक है, r क्या है? r मतलब कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो सर दिस अपॉन दिस करेंगे r आएगा, दिस अपॉन दिस, तो r की जगह r रहेगा। ठीक है सर, r की पावर n माइनस 1 अपॉन n, नहीं आएगा सर, r की पावर n नहीं आएगा। r की पावर वो आता है जो नंबर ऑफ टर्म्स हो। भैया कितने टर्म्स है हमारे पास? हमारे पास n माइनस 1 टर्म्स है, तो यहां आएगा r की पावर n माइनस 1। ठीक है, फिर माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये आएगा बेटा सिर्फ और सिर्फ इतना। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है बात समझ में? गेटिंग माई पॉइंट? यस सर और नो सर? यस सर। जल्दी से देख लो, फिर अपन उसको आगे लिखते हैं। एक चीज देखो बेटा, तुम्हें एक चीज दिखाता हूं बढ़िया सी, ध्यान से देखना, अभी मजा आ जाएगा तुम्हें। यार अपन ने यहां पर r से लिया था ना, ये अपन ने, मतलब देखो हो तो जाएगा इससे भी, पर यार इसको इरेज करो। मैं बताता हूं क्यों। अपन 1 से भी तो ले सकते, अपन 1 से पूरा ले सकते। क्यों ले सकते हैं सर? अभी बताता हूं, देखना। अगर मैंने यहां 1 भी लिख दिया +1, और अब देखो आप, अभी भी तो जीपी है ये। कैसे? देखो जीपी कैसे चेक करते, दिस अपॉन दिस, r अपॉन 1 क्या आएगा? r स्क्वायर अपॉन r, r आएगा, r क्यूब अपॉन r स्क्वायर r। तो यार 1 से ही जीपी बन रही है, काहे के लिए r से जीपी बना है? 1 से ही काम हो रहा है अपना, तो 1 क्यों छोड़े? तो सर हमें समझ में आ गया यहां पर क्या है, ये क्या है सर जी? ये पूरी की पूरी जीपी बनेगी। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से सुनना जी सर।
अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ध्यान से सुना, ये R1 है, 1 2 3 4 5 6 n-1 तक है, तो यहां से लेकर यहां तक n-1 टर्म्स है। लेकिन एक और है भैया, तो n-1 टर्म्स तो ये होगा यहां से लेकर यहां तक, है ना, डन। और एक और टर्म है सर, एक और टर्म है। सर जी क्या करेंगे, सर जी क्या करेंगे, अगर एक और टर्म आ गया, मतलब 1 और आ गया, ऐड हो गया साथ में, तो n-1 + 1, अगर मैं कहूं भैया मेरे पास 10 टर्म्स हैं और एक और आ गया तो 11 हो जाएंगे। चलो भाई देखें, तो ये n-1 यहां से लेकर यहां तक कितने टर्म्स है, n-1, एक और आ गया तो बस सर +1 कर दो तो कितने आ जाएंगे सर, n टर्म्स आ जाएंगे। कितने टर्म्स आ गए सर जी, n टर्म्स आ गए। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, n टर्म्स है। तो दोस्त यहां से लेकर यहां तक पूरा, यहां से लेकर अब मैं बात कर रहा हूं यहां तक पूरा, तो सर यहां से लेकर यहां तक कितने टर्म्स है, n। अब ये पूरी की पूरी जीपी बना रही, तो सर आप सम कैसे निकालेंगे, s मत लिखो, अपन लिखेंगे सर a r⁻n-1 अपॉन r-1। सर ये फॉर्मूला होता, ठीक है, a होता फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो 1 है, तो हमने a की जगह 1 लिखा। r का मतलब है सर आपको पता ही है, r का मतलब है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है बेटा, दिस अपॉन दिस करो r आएगा, दिस अपॉन दिस करो r आएगा, दिस अपॉन दिस करो r आएगा, r है सर, तो r की जगह अपन r ही लिखेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स, सर नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो n की जगह n आएगा, -1 अपॉन r-1। तो सर जी ये बेसिकली हमारे पास क्या आया, r⁻n-1 अपॉन r-1, ये वाला पार्ट आया सर, ठीक है। तो इसको अपन इरेज कर देते हैं सर, ठीक है, इसको अपन इरेज कर देते हैं। व्हाट डू वी हैव, हमारे पास ये आ गया सर, ठीक है, डन। अब ये कहां लिखा जाएगा सर, ध्यान से सुनना बेटा, पूरा यहां से लेकर यहां तक आया सर, तो अपने पास जो r आया, r बोले तो अपन कह सकते हैं रेसिप्रोकल का सम, वो आया सर, ऊपर क्या आ गया, r⁻n-1 अपॉन r-1, ठीक है, डन सर, r⁻n-1 अपॉन r-1। और बेटा यहां पर जो नीचे ar⁻n-1 है, वो तो अपन यहां पर ऐसे लिख ही देंगे, 1 अपॉन ar⁻n-1। तो ये आया बेटा r की वैल्यू, आप कह सकते हो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ r, ठीक है, ये हमारे फाइनल वैल्यू ऑफ r है, तो इसको हटा के अपन यहां सेट कर देते हैं। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, नो सर, नो दिक्कत, नो तकलीफ। अब जल्दी से इसका फिर से स्क्रीनशॉट लो, अपन आगे बढ़ते हैं और सर देखते हैं अब अपन को क्या करना है। और बेटा अब सच बताऊं तो आधे से ज्यादा खेल तो अपन ने खत्म कर दिया क्वेश्चन का। ए अगर देखो अपने s की वैल्यू आ गई, s की क्या वैल्यू आई सर, a ब्रैकेट r⁻n-1 अपॉन r-1, ठीक है। p की वैल्यू क्या आई सर, a की पावर n r⁻n अपॉन 2 ब्रैकेट n-1, ठीक है। r की वैल्यू क्या आई, r की वैल्यू आई सर r⁻n-1 अपॉन r-1 ar⁻n-1, ठीक है। तो अपने सारी चीजें अब सही आ गई, बस अब अपन को LHS RHS प्रूव कराना है और वो बढ़िया तरीके से अपन करा देंगे, ठीक है। देखो LHS RHS कैसे कराने वाले हैं अपन, मैं यहां इरेज कर दूंगा क्योंकि इतने में ही काम हो जाएगा, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको मैंने इरेज कर दिया, ठीक है सर, इतने में ही काम हो जाएगा अपना। हाँ भैया अब बताओ, तो p² r⁻n, ठीक है, p² चाहिए मुझे, LHS लिखता हूं मैं यहां, ठीक है सर, LHS p² और r⁻n, ठीक है, r⁻n, ठीक है। p है क्या बेटा सर, p की वैल्यू ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, a⁻n, ठीक है सर, r⁻n/2 ब्रैकेट n-1, ठीक है, ये p की वैल्यू लिख दी हमने, क्या लिख दी सर, p की वैल्यू लिख दी है, और उसका स्क्वायर है बेटा, तो अपन को ब्रैकेट में लगा के सर जी उसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है सर। r⁻n r ये है सर, इसका भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है सर, कोई बात नहीं, चलो इसको छोटा कर दे थोड़ा सा, है ना सर, इसको अपन ने छोटा कर दिया। ये p की पावर क्या है सर, p की पावर 2 है, ये दिस इज नथिंग बट p की पावर 2, ठीक है, इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, ठीक है, डन। अब r स्क्वायर करेंगे, r की पावर n, इस पे r की पावर n तो इसके पावर n, ठीक है सर, तो लिख देते हैं सर r की पावर n-1, ठीक है, r की पावर n-1 अपॉन
ए की पावर आर, सॉरी ए आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है, इंटू आर माइनस वन, इंटू ब्रैकेट आर माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, ये पी आर की वैल्यू है, दिस इज आर की वैल्यू, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर क्या लगाना है सर, मुझे इसके ऊपर लगाना है दोस्त, क्या लगाना है मुझे इसके ऊपर, पावर आर लगानी है, ये आर की वैल्यू है, ठीक है सर। अपन क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में पैक करते हैं, ठीक है सर, और यहां लिखते हैं बेटा पावर एन। डन, यस सर। तो ये पी की वैल्यू है पावर आर, ये आर की वैल्यू है पावर एन, ठीक है। अब जल्दी से इसकी पावर को बांट दो, स्प्लिट कर दो, मतलब ये पावर टू जो है एन पे भी जाएगी, तो ए की पावर एन की पावर टू, ए की पावर एन और उसकी पावर टू, तो पावर पे पावर यानी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए की पावर टू एन हो जाएगा, ए की पावर टू एन हो गया सर, ठीक है, डन है, हाँ सर डन है। अब बेटा आर की पावर जो है, आर की पावर, ये है पावर, देखना ये पावर है और इसके ऊपर भी पावर आएगी, तो सर क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एन अपॉन टू, एन माइनस वन, ये भी पावर है और इसकी पावर के ऊपर पावर टू, तो पावर मल्टीप्लाई, टू से टू कैंसिल, तो बेटा एन ब्रैकेट एन माइनस वन आएगा, आर की पावर एन ब्रैकेट एन माइनस वन, ये आ जाएगा। डन, यस सर डन, इसको इरेज करो। अब ये जो पावर एन है वो इसके ऊपर आएगा बेटा, तो क्या लिखेंगे, आर की पावर यहां लिखेंगे बेटा अपन, आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है, इसकी होल पावर बेटा एन आ जाएगा, अपॉन ये पावर एन इस पे भी आएगी, इस पे भी आएगी, इस पे भी, यानी सर ए की पावर एन, ठीक है, आर की पावर एन माइनस वन, आर की पावर सर एन माइनस वन, उसके ऊपर भी पावर एन, भाई ए के ऊपर पावर एन, आर की पावर एन माइनस वन पे पावर एन, तो पावर पे पावर, पावर मल्टीप्लाई, मतलब एन और एन माइनस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर की पावर एन, एन माइनस वन, ठीक है, डन है सर। और आर माइनस वन की पावर एन, तो सर यहां लिखेंगे आर माइनस वन की पावर एन। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा मूव कर लें, गलती कर दी यार, ब्लैंक शीट पे करते इससे अच्छा तो सही रहता। हाँ, ये क्या होगा सर, आर माइनस वन की पावर एन, ठीक है, यहां लिखते हैं अपन आर माइनस वन की पावर एन। अब काटा पीटी हो रही है क्या, देखो जरा, ये कट रहा है बेटा, देखो आर की पावर एन ब्रैकेट एन माइनस वन, आर की पावर एन ब्रैकेट आर एन माइनस वन, ठीक है सर, ये कट गया, ठीक है, और ए भी कट रहा है बेटा, ए भी क्रॉस हो रहा है, ए की पावर टू एन, ए की पावर एन, तो ए की पावर टू एन माइनस एन हो जाएगा, भाई ए की पावर टू एन अपॉन में ए की पावर एन, दोनों ए है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड में, तो टू एन माइनस एन बेटा एन आएगा, तो ए की पावर एन आ गया, इन दोनों को सॉल्व करके, इसको और इसको सॉल्व करके, ठीक है। अब जो बचा उसे लिख लेते हैं सर, हमारे पास बचा आर की पावर एन माइनस वन की होल पावर एन अपॉन आर माइनस वन की होल पावर एन। अब देखो यार, सब पे पावर एन है, ए पे पावर एन, इस पे पावर एन, इस पे पावर एन, तो एक काम करते हैं, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं ए, ठीक है, आर की पावर एन माइनस वन ब्रैकेट आर की पावर एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज, नीचे बेटा आर माइनस वन, ठीक है सर, आर माइनस वन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। सर इसकी भी पावर एन, इसकी भी पावर एन नहीं लिखी अभी अपन ने, अपन होल पावर एन लगा देते हैं सर, क्या लगा देते हैं, होल पावर एन। डन है, हाँ सर डन है। अब देखो जो ये ब्रैकेट के अंदर मटेरियल लगा हुआ है ना, ये क्या है सर, देखो ना, ये बेटा अपना एस है, देखो ए आर की पावर एन माइनस वन, आर माइनस वन, ये पूरा एस आ गया, तो अपन क्या लिख सकते हैं सर, इस पूरे पोर्शन को अपन एस लिख सकते हैं और उसकी पावर एन, और यही तो अपन को लाना था, देखो एस की पावर एन, पी स्क्वायर आर की पावर एन सॉल्व करना शुरू किया, क्या आना चाहिए, एस की पावर एन, तो एस की पावर एन आया। जल्दी से देख लो, सामने से हट जाता हूं बेटा, सो दैट अपन आगे बढ़ सके, ठीक है। डन सर, बिल्कुल डन सर, बढ़िया तरीके से सर समझा दिया है। प्रैक्टिस जरूर कर लेना इन क्वेश्चंस की, नहीं तो ये क्वेश्चंस बेटा तुमको उल्टी करने पर मजबूर कर देंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये रहा 7वां क्वेश्चन, जल्दी से बेटा इसको करो ट्राई, पढ़ तो लो एटलीस्ट, फिर ट्राई तो मैं करा ही दूंगा आपको, ठीक है। चलो भाई देखो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, जल्दी से देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी प्रूव दैट दिस कॉमा दिस आर ऑल्सो इन जीपी। ध्यान से सुनना, सबसे पहले उन्होंने दिया क्या है, ध्यान से सुनना बेटा, इन्होंने कहा है ए बी सी डी हमारे जीपी हैं, ठीक है, गिवन, ठीक है सर, हमने लिख लिया ए कॉमा बी कॉमा सी एंड कॉमा डी आर इन जीपी, ठीक है, आर इन जीपी। अच्छा, अगर ये जीपी में है तो हम यहां से क्या रिलेट कर सकते हैं, हम यहां से क्या रिलेट कर सकते हैं, सिंपल है सर दिस अपॉन दिस, ठीक है भैया, विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, क्या बात, बिल्कुल सही, डी अपॉन सी। अच्छा, एक चीज और निकाली जा सकती है यहां से, क्या सर, अगर हम इतना पार्ट सॉल्व करें, और उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें,
तो b इंटू बी ए इंटू सी, तो बी स्क्वायर क्या आएगा बेटा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये गिवन वाले पार्ट में बेटा, गिवन वाले हिस्से में आ रहे हैं ये, ठीक है सर। और बेटा बाबूजी जल्दी से देख लो, अगर ये इसको ऐसा करा दिया, ठीक है सही है, याद रख दो। और अगर इन दोनों को सॉल्व करा दिया बेटा, ऐसे ही इन दोनों को बिल्कुल रिलेट करा दिया जैसे अपन ने इधर कराया, तो c इंटू सी बेटा सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू डी आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो चीजें आप कह सकते हैं आ गई। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो? हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं। अच्छा एक चीज और, अगर इन दोनों को करा दिया, भाई इन दोनों को भी तो इक्वल करा सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल करा सकते, भाई b अपॉन ए, ठीक है, इज इक्वल टू डी अपॉन सी, इसको भी करा सकते हैं। लेकिन यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से कुछ स्क्वायर जैसी चीज अपन को प्राप्त नहीं हो रही है, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, अपन ने यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करा दिया कि इक्वेशन 1 में हमारी ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। हो सकता भैया ये यूज करना पड़े, हो सकता भाई नीचे वाला यूज करना पड़े, इट डिपेंड्स, देखते हैं जो भी यूज करना पड़ेगा वो कर लेंगे, ठीक है। अब पता है इन्होंने क्या कहा, क्या सर, इन्होंने ये कहा कि प्रूव करो कि दिस कॉमा दिस आर इन जीपी। आओ बताते हैं, सुनते जाओ जी सर। देखो इन्होंने कहा कि a की पावर n प्लस b की पावर n, बेटा आराम से करना पड़ेगा, बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये अजीब सा मतलब लिखने में अजीब सा है, बस बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। कॉमा b की पावर n प्लस c की पावर n, b की पावर n प्लस c की पावर n, ठीक है, कॉमा c की पावर n प्लस d की पावर n, ठीक है सर। हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, आर इन जीपी, हमें इन्हें जीपी में प्रूफ कराना है सर, ठीक है। ऊपर लिख देते हैं टू प्रूफ, यहां लिख देते हैं टू प्रूफ। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना जी सर, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत तसल्ली से जी सर। अगर मैं तुमसे कहूं, थोड़ा सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना, अगर मैं तुमसे कहूं कि ये जीपी में है, ये तीन चीजें जीपी में है, ठीक है सर, तो जीपी में होने की वजह से अगर हमें ये वैसे प्रूफ करना है कि ये जीपी में है, तो एक्चुअली हमें पता क्या प्रूफ करना है सर, क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है दिस अपॉन दिस, हमें प्रूफ करना है b की पावर n प्लस c की पावर n अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n, है ना। हमें क्या प्रूफ करना है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, हमें प्रूफ करना है इज इक्वल टू c की पावर n प्लस d की पावर n अपॉन b की पावर n प्लस c की पावर n। इतना क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर है, ये प्रूव करना है। अगर हमने दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस कर दिया तो हम प्रूफ कर देंगे कि भाई ये सारी चीजें जीपी में, समझ गए भाई। देखो ये जीपी में है तो इनकी मदद से हमने कह दिया b अपॉन ए इज इक्वल टू c अपॉन डी इज इक्वल टू डी अपॉन सी, ये लिख दिया, इनसे ये रिलेशन बना लिया, हो सकता है ये काम आ जाए इसलिए लिख लिया। क्लियर है इतना? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, आगे चलते हैं। यहां जीपी प्रूफ करना है, मतलब हमें प्रूफ करना है कि दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब आगे देखते हैं, अगर मैं बी एन सी एन को इसके पास ले जाऊं, बी एन प्लस सी एन, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, सही बात है। तो बेसिकली देखा जाए तो हमें क्या प्रूफ करना है सर जी, हमें प्रूफ करना है, ध्यान से सुनना जी सर, हमें प्रूफ करना है दिस इंटू दिस, यानी बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दिस एंड दिस आर सेम, ठीक है, इज इक्वल टू बेटा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इंटू सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन। हमें ये प्रूव करना है, हमारा ये है बेटा टोटल टारगेट, हमारा ये है, समझे, दिस वी हैव टू प्रूव। और अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो समझो हमने ये प्रूफ कर दिया, और ये प्रूफ कर दिया, समझो ये आ गया खत्म। तो इसके लिए अपन को यहां से एलएचएस उठाना पड़ेगा सर, है ना। लेट अस स्टार्ट विद द एलएचएस इटसेल्फ, है ना, ये है हमारे लिए एलएचएस, ठीक है। तो यहां से हमने उठाया सर एलएचएस, ठीक है। एलएचएस क्या है बच्चों, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन का होल स्क्वायर। सर जी एलएचएस उठा लिया, चलो। अब एलएचएस में अगर आप देखोगे तो बेटा ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, 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 एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एक्चुअली वाई सी की पावर एन, इसका स्क्वायर। तो ये ओपन कर दिया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना, एक्स ये हो गया, वाई हो गया। अब पावर के ऊपर पावर मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सही बात है सर। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको लिखेंगे बेटा b की पावर 2n, 2 इंटू n हो जाएगा, पावर है ना, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो b की पावर 2n प्लस 2b की पावर n, c की पावर n, ठीक है, प्लस c की पावर 2n।
डन, यस सर, इतना क्लियर है? हाँ, सुनते हैं ना, अभी मजा आएगा तुमको, ठीक है सर। अब देखो इसकी प्रैक्टिस चाहिए यार, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये होगा? मुझे प्रैक्टिस है, मुझे आता है, मैं रिवाइज करके आता हूं। आप भी रिवाइज करोगे बार बार, आपको भी आ जाएगा भाई, दिमाग में सेट हो जाएंगे सारे स्टेप्स। अब देखो बेटा, b की पावर n की पावर 2 था, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, b की पावर 2 की पावर n, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत? नो सर भाई, 2 की पावर n लिख दो या n की पावर 2 लिख दो, मल्टीप्लाई होके 2n बनाएगा, है ना। n की पावर 2, भाई पावर पे पावर, पावर मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू n 2n हो जाएगा। 2 की पावर n, पावर पे पावर, पावर मल्टीप्लाई, 2 इंटू n 2n हो जाएगा। तो बात तो यही आएगी ना घूम फिर के। और बेटा 2 टाइम्स b की पावर n c की पावर n को ऐसे लिख सकता हूं कि मैं 2 बार b की पावर n c की पावर n प्लस b की पावर n c की पावर n, ऐसे लिखा जा सकता है। हाँ सर, 2 बार है बेटा, 2 है, 2 b की पावर n c की पावर n इज bn cn प्लस bn cn। सेम यहां पर आएगा बेटा, क्या मैं c की पावर 2n को ऐसे लिख सकता हूं, c की पावर 2 और उसकी पावर n, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हो। अब सुनो, ये क्यों लिखा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड राइटिंग दीज थिंग्स? अब सुनो, b स्क्वायर और c स्क्वायर की यहां से वैल्यू उठेगी बेटा, यहां से वैल्यू उठेगी फ्रॉम इक्वेशन 1। बी स्क्वायर की जगह हम ये लिखेंगे क्योंकि ये हमें गिवन है, सी स्क्वायर की जगह हम ये लिखेंगे क्योंकि ये हमें गिवन है। बात क्लियर है? यस सर। तो अपन क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 1, बाय इक्वेशन नंबर 1 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। क्या है बी स्क्वायर सर? ए सी। और सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, ये हमें गिवन था बेटा, एक तरह से बस इन्होंने ये दे दिया था और इसकी मदद से हम ये और इसकी मदद से हम ये लेकर आए, ये गिवन पार्ट है। ठीक है सर। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन यहां पर पुट करेंगे वैल्यूज, बी स्क्वायर नहीं सर, बी स्क्वायर की जगह ए सी, तो यहां ए सी आ जाएगा, ए सी और उसकी पावर बेटा एन। ठीक है, लेट मी जस्ट राइट ए सी और उसकी पावर एन। ठीक है, ए सी की पावर एन प्लस बी एन सी एन। ठीक है सर, बी की पावर एन, सी की पावर एन एज इट इज, प्लस बी की पावर एन, सी की पावर एन एज इट इज। ठीक है, प्लस सी स्क्वायर की जगह बी डी, ये लिखा हुआ है सी स्क्वायर की जगह बी डी, तो ये बी डी की पावर एन आ जाएगा, बी डी की पावर एन। इतना क्लियर है? हाँ सर, बस होने वाला है बेटा, खत्म हो गया क्वेश्चन अपना। देखो अब ए सी की पावर एन है, क्या मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूं पावर को? हाँ सर कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा ए की पावर एन, सी की पावर एन, है ना, पावर मैंने स्प्लिट कर दी, बी की पावर एन, सी की पावर एन, है ना, प्लस बी की पावर एन, सी की पावर एन, प्लस बी की पावर एन, सी की पावर एन, 2 बार। ठीक है सर, प्लस बेटा ये क्या आएगा, बी और डी, तो दोनों पे सर पावर एन लग जाएगा, बी की पावर एन और डी की पावर एन। डन है? हाँ सर डन है। आगे चलते हैं। अब बेटा हमें यहां से लेकर यहां तक इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है। देखो ना, सी की पावर एन यहां भी है, सी की पावर एन यहां भी है, तो कॉमन उठा लो भाई, कॉमन उठा लो। तो हमने क्या करा, सी की पावर एन कॉमन उठा लिया, ब्रैकेट में बचा बेटा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, है ना, यहां से बी की पावर एन बचा, बस खत्म हो रहा है बेटा क्वेश्चन। प्लस सर यहां से हमने बी की पावर एन कॉमन उठा लिया दोनों से। हाँ यार सही कह रहे हो, तो b की पावर n कॉमन उठाया, क्या बचा सर, c की पावर n प्लस यहां से क्या बचा बेटा, d की पावर n। डन? यस सर। अब पूरे में से ये पूरा ब्रैकेट, पूरे में से ये पूरा ब्रैकेट। सर जी ओ रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ हुई है, देयर इज समथिंग प्रॉब्लम, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ एक गड़बड़ ये हो गई है, देखो यहाँ ये गड़बड़ हुई अपनी, ये कॉमन नहीं आ रहा ना। देखो ये बताता हूं क्या गड़बड़ हुई, देखो सुनो ध्यान से सुनना जी सर। इसको मैं बी सी की पावर एन लिख सकता हूं, इसको अगर मैं चाहूं तो b इंटू सी की पावर एन लिखा जा सकता है। ध्यान से सुनना बेटा, बी सी की पावर एन लिखकर एक फायदा हो जाएगा अपन को। अच्छा अगर इसको बी सी की पावर एन अगर लिख दिया तो बी सी तो यहां से मिलेगा नहीं। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, इसको देखना पड़ेगा, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आप जब तक इसको कॉपी करो, क्योंकि यहां से कॉमन ले रहे हैं अपन, तो यहां से a की पावर n b की पावर n आ रहा है, a की पावर n b की पावर n मुझे चाहिए था। ठीक है, और अरे सही तो चल रहा था यार, यहां से c की पावर n कॉमन ले लो, सही तो चल रहा है, c की पावर n कॉमन लिया तो ये आया बेटा a की पावर n प्लस b की पावर n। ठीक है, प्लस इन दोनों से b की पावर n कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो b की पावर n अगर मैंने कॉमन लिया तो ये बनेगा c की पावर n प्लस d की पावर n, जो एक्चुअली कॉमन नहीं आ रहा है। देखना यहां और यहां पूरे में अपन का ये ब्रैकेट कॉमन आने चाहिए थे, ये ब्रैकेट अगर अपने कॉमन आ जाते, b की पावर n d, यहां d की पावर n कॉमन चाहिए। अगर मैं d की पावर n कॉमन लूंगा
तो b की पावर n बचेगा, ठीक है, b की पावर n बचेगा, और bc की जगह अगर हमें dn चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। देखो बेटा, जिस चीज को अपन ने इग्नोर मार दिया था ना वो काम आएगा यहाँ, जिस चीज को अपन ने बड़े ही शिद्दत से इग्नोर मार दिया था ना वो काम आएगा, इधर बताता हूं, ये तो नहीं आने वाला, देखो बताऊंगा, सुनना। अब यहां पर अपनी a की पावर n प्लस b की पावर n है, यहां पर भी a की पावर n प्लस b की पावर n होना चाहिए था, तब जाके हम कॉमन उठा पाते, पर यहां तो हो गई गड़बड़। अब देखो गड़बड़ सुधारेंगे कैसे, अच्छी हुई कि गड़बड़ हो गई तुम्हारे सामने। देखो इसको मैंने हटाया, इसको भी हटाया, देखना ध्यान से सुनना, अपन को इसको चेंज करना पड़ेगा यार। अब ये कैसे चेंज होगा, सुनते हैं ना, याद करो मैंने तुमसे कहा था कि बेटा इन दोनों को भी इक्वल लिख सकते हैं, मैंने कहा था ना, और फिर मैंने इरेज कर दिया था उसको, मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया, फिर उसने कहा कि जीशान सर मैं आपको सबक सिखाऊंगा। तो यहां पर बेटा अपन b अपॉन ए इज इक्वल टू d अपॉन सी भी इक्वल ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, bc इज इक्वल टू एडी, क्या आएगा बच्चों यहां से, bc इज इक्वल टू एडी, मैं लिखता हूं bc इज इक्वल टू एडी, और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मानो, क्या मानो, इक्वेशन नंबर 2, ये काम आएगा बेटा अपना। यहां पर BC की जगह अपन AD यहां रखेंगे, मतलब सर अभी बताता हूं, देखो देखना ध्यान से सुनना, ये BC की पावर n है ना, अपन इसको B और C की होल पावर n लिख सकते हैं, हाँ सर, और BC की जगह AD लिख सकते हैं, हाँ सर, ये है बेटा खेल। तो किसी भी चीज को लिख लिया करो, देखा मैंने कहा था ना कि यार यूज हो सकता है लेकिन रहने दो, चलो अपन हटा देते हैं, वो यूज नहीं होगा, और वाकई यूज हो गया वो, कि सर इन दोनों को इक्वल लिया आपने ये ले आए, इन दोनों को इक्वल लिया आप ये ले आए, इन दोनों को भी तो सर आप इक्वल ले सकते थे और आप ये ला सकते थे, क्योंकि ये यूज होना है। तो यही गड़बड़ बेटा हमसे होते होते रह गई, वो तो जैसे ही मैंने देखा कॉमन नहीं आ रहा तो मैं समझ गया यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो सर a की पावर n c की पावर n एज इट इज लिखते हैं, प्लस b की पावर n c की पावर n एज इट इज लिखते हैं, यहां पर बदल देंगे, ये bc मत छोड़ो, है ना, इसको छेड़ दो भाई, bc की होल पावर बेटा अपन ने n लिखा, प्लस b की पावर n d की पावर n, डन। ये सर यहां से bc की जगह ad लिख लिया सर, यानी a की पावर n c की पावर n प्लस b की पावर n c की पावर n, प्लस इसको लिख लिया बेटा ad, bc की जगह ad लिख लिया, इसकी पावर n प्लस b की पावर n d की पावर n, ठीक है। अब ये पावर स्प्लिट कर देंगे बेटा, तो an cn, ठीक है, इज प्लस bn cn, ठीक है, प्लस बेटा a की पावर n d की पावर n दोनों पे चला जाएगा, a की पावर n d की पावर n प्लस b की पावर n d की पावर n, ठीक है। कॉमन ले लो बेटा, इन दोनों से कॉमन लो c की पावर n, तो ये बनेगा c की पावर n, कॉमन आ जाएगा बेटा, तो ब्रैकेट में बचेगा a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है, डन सर। इन दोनों में से बेटा d की पावर n कॉमन आ जाएगा, प्लस d की पावर n कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा a की पावर n प्लस b की पावर n। अब देखो आप यहां पूरे में an bn दिख रहा है, अब कॉमन आ जाएगा बेटा, तो a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है सर, और यहां बचा c की पावर n और d की पावर n, तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा c की पावर n प्लस d की पावर n, और ये किसके इक्वल में चल रहा है बेटा, ये चल रहा है हमारा bn प्लस cn की होल स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे देयरफॉर bn प्लस cn का होल स्क्वायर, bn प्लस cn का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आया बेटा अपना a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है, इंटू c की पावर n प्लस d की पावर n, ये आया बेटा अपना। और यही तो हमें प्रूफ करना था, देखो टू प्रूफ मैंने आपको समझा ही दिया था कि अगर ये प्रूफ कर लिया तो बेटा आपका क्वेश्चन हो गया। भाई ये प्रूफ करने से पता क्या हुआ, ये इसको करने से अपन ने ये प्रूफ कर दिया। भाई इसको दो बार लिख सकते हैं, b की पावर n प्लस c की पावर n इंटू b की पावर n प्लस c की पावर n, फिर उसको कुछ इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं ऐसा, और अगर ये आ गया तो भाई g भी प्रूव हो गई। तो अपन लास्ट में क्या लिखेंगे बेटा, अपन लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है, b की पावर n प्लस c की पावर n, कॉमा b की पावर n प्लस c की पावर n, कॉमा c की पावर n प्लस d की पावर n, r इन gp, खत्म। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। जल्दी से देख लो बेटा, वी आर डन विद दिस। अब चलते हैं आगे, ठीक है, डन। ध्यान से बेटा, इस क्वेश्चन ने मुझे एक चीज सिखा दी कि किसी भी पार्ट को सर जी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। चलिए मूविंग ऑन टू 9th क्वेश्चन, इसको जल्दी से इरेज करेंगे बेटा। ये रहा हमारा नवा क्वेश्चन, यानी कि 9th वन। देखो क्या कह रहा है ये,
इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेयर ए बी सी डी फॉर्म्स अ जीपी, प्रूव दैट दिस। ओके, हो जाएगा। देखो देखो बताता हूं। सबसे पहले गिवन क्या है हमें सर, हम गिवन लिखेंगे, सबसे पहले पार्ट है गिवन, ठीक है। तो सर हम लिखेंगे बेटा ए एंड बी आर, ए एंड बी आर रूट्स, ए एंड बी आर रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हैं बेटा, रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहीं लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, ये हमें गिवन है। अच्छा सुनना ध्यान से, और भी गिवन है आगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। बेटा जो रूट्स होते हैं ना, वो x की वैल्यूज होती हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएं। रूट्स क्या होते हैं बेटा, रूट्स x की ही वैल्यूज होती हैं। ये पूरा x में है ना, तो x की वैल्यूज है, मतलब हम कह सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। समझ में आई बात, नहीं आई बात समझ में भैया? x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b, यही तो रूट्स का मतलब होता है। अगर मैंने x इज इक्वल टू a रखा तो क्या मिलेगा सर, रखो यहां पर, तो a स्क्वायर, ठीक है सर, है ना, x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3a प्लस p इज इक्वल टू 0। लेकिन बेटा इससे कोई फायदा नहीं होगा, अगर आपने a स्क्वायर रख लिया, x की जगह b रख लिया, इससे कोई फायदा नहीं होगा। देखो फायदा किस चीज से होगा, मैं आपको ये बताता हूं, सुनो, आपको फायदे की चीज बताता हूं मैं भी, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। देखो अगर आपको क्लास 10th का, वैसे मुझे अभी एक याद आया कि दूसरे तरीके से भी हो सकता है, क्लास 10th का अगर आपको एक कॉन्सेप्ट याद हो तो मैं बताता हूं वो कॉन्सेप्ट है क्या। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी जो अपन को दी गई है, ठीक है। अब ये 1 लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर के पीछे 1। अगर आपको याद हो कि सर हमारे पास अल्फा एंड बीटा रूट्स दिए होते थे क्लास 10th में, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अल्फा एंड बीटा की मदद से अपन क्या करते थे कि सर अल्फा प्लस बीटा इनको बोलते थे सम, अल्फा इंटू बीटा इनको बोलते थे प्रोडक्ट, और इनकी मदद से अपन ऐसे बनाते थे सर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ऐसे बनती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा होते थे वहां पे रूट्स, उनकी मदद से अगर मैं कह दूं भैया अल्फा और बीटा आपको दे दिए गए, रूट्स दे दिए गए, बनाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या करते थे, पहले अल्फा प्लस बीटा लिखते थे, फिर अल्फा इंटू बीटा लिखते थे, और सर कुछ इस प्रकार इसको डिजाइन कर देते, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्लियर है? यहां अल्फा और बीटा नहीं है, यहां ए और बी है, तो ये ए और बी है। तो अपन इसको डिजाइन कैसे करेंगे सर, सिंपल सी बात है, यहां लिखेंगे बेटा अपन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा। भाई यहां नॉर्मली जो हमारा 10th क्लास में हमने सीखा, वहां अल्फा एंड बीटा वर दी रूट्स, यहां ए एंड बी आर दी रूट्स। तो बेटा अपन ए प्लस बी लिखेंगे, यहां अल्फा प्लस बीटा नहीं, तो यहां क्या लिखेंगे बेटा ए प्लस बी, क्योंकि ए और बी रूट्स हैं, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी ए इंटू बी। भाई यहां ए और बी है, तो यहां पर अल्फा बीटा नहीं, यहां पर ए और बी है, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से कंपेयर करो तो सर यहां समझ में आएगा कि माइनस माइनस मैच कर गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 3। आप क्या लिखोगे बेटा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 एंड प्लस प्लस ए बी इज इक्वल टू पी एंड ए बी इज इक्वल टू बेटा पी। और इसको आप कह दो कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपन मार्क कर लेते हैं अच्छे से, इक्वेशन मार्क नहीं करते हैं इसको, ठीक है, छोड़ो। अच्छा इतना क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर है। अब आगे की बात कर लेते हैं बेटा। अब ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस लिख लिया सर बेटा, सी एंड डी। अब इसको खत्म करके आगे एक और अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, सी कॉमा डी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अरे यार सी कॉमा डी भी हमारा रूट्स है, तो हम यहां लिखते हैं सर क्या, गिवन में सी एंड डी आर रूट्स ऑफ, आर दी रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हैं बेटा, इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू, 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, फिर वही चीज भाई, अल्फा और बीटा चल रहे थे। भाई अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नीचे लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, रूट्स क्या है सर, सी और डी, तो यहां पे आएगा बेटा सी प्लस डी इंटू एक्स। क्या बोला मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा बीटा नहीं है सर, सी एंड डी है, तो सी प्लस डी इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा नहीं सर, सी इंटू डी इज इक्वल टू 0। और अगर हमने इसको कंपेयर कर लिया तो क्या मिलेगा सर,
माइनस से माइनस कंपेयर, एक्स से एक्स कंपेयर, सी प्लस डी इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, सी प्लस डी इज इक्वल टू 12 आ जाएगा सर। क्लियर है? हाँ सर। तो हमने यहां से लिखा बेटा पहले सी प्लस डी इज इक्वल टू 12 आया, और बेटा सी इंटू डी इज इक्वल टू क्यू आया। मैं फिर बोल देता हूं बेटा, ये आपका क्लास 10th के कॉन्सेप्ट लगे हैं अभी तक। अब आप सोचोगे सर क्लास 10th के कॉन्सेप्ट क्यों लग रहे हैं यार, हम तो क्लास 11वीं में। अरे भैया 11वीं आप 10वीं पास करके ही तो आए होगे ना, तो अगर वो 10वीं में लगे हुए कॉन्सेप्ट यूज करने को कहेंगे तो आप बिल्कुल मुंह नहीं चला सकते, आपको करना पड़ेगा। आगे चलते हैं सर जी। अब इन्होंने कहा वेयर ABCD फॉर्म्स अ GP। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, एक और चीज गिवन है। क्या गिवन है? क्या गिवन है सर? ABCD फॉर्म्स अ GP। ध्यान से सुनना सर जी, ABCD फॉर्म्स अ GP, ठीक है। यानी A, B, C, D आर इन GP, ठीक है, आर इन GP। और अगर ये GP में है तो इसका मतलब इनके रेशियोज होंगे भैया, सिंपल सी बात है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, इनके रेशियोज इक्वल होंगे, B अपॉन A विल बी इक्वल टू C अपॉन B विल बी इक्वल टू D अपॉन C, ये होंगे। अब आपको याद है अभी पिछली बार अपन ने क्या किया था बेटा, वही यहां पर करना पड़ेगा। इन दोनों को इक्वल अगर लिया, इन दोनों को इक्वल अगर लिया तो क्या बनेगा बेटा, इन दोनों को अगर इक्वल ले लिया सर तो बनेगा ए बी अपॉन एस, ठीक है। तो ये आएगा बी स्क्वायर इंटू ए सी, तो क्या आएगा सर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। इन दोनों को अगर इक्वल ले लिया तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, बी इंटू डी। और बेटा अगर इन दोनों को इक्वल ले लिया, वही चीज छोड़ूंगा नहीं अब मैं, दिस इंटू दिस, तो बी सी इज इक्वल टू ए डी। क्या है सर, बी सी इज इक्वल टू ए डी। इतना क्लियर है क्या? 3 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। देखेंगे अगर यूज होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ये हमें जीपी में दिए गए। अब इन्होंने कहा प्रूव दैट क्यू प्लस पी रेशियो क्यू माइनस पी इज इक्वल टू दिस 17/15। अब क्या करें सर, नाउ व्हाट वी हैव टू डू। तो बेटा सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। यहां पर हमें क्यू से काम लेना है, क्यू से काम लेना है, क्यू और पी। पी और क्यू कहां है सर, पी और क्यू कहां चले गए, पी और क्यू यहां है बेटा, ये पी है ये क्यू है। अब देखना तुम्हें एक बढ़िया सी चीज बताता हूं, ये भी अपन कॉर्नर में लिख दें छोटा सा करके, ठीक है। वैसे और छोटा हो नहीं पाएगा ये, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, इसका थोड़ा सा स्पेस बना लें अपन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखते जाना जी सर। देखो इसको लेकर आओ, a प्लस बी इज इक्वल टू सर 3, ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू पी, ए बी इज इक्वल टू पी, ठीक है सर, डन। अब मैं तुमसे कहूं यार a माइनस बी निकालो, तुमको एक बढ़िया सी चीज बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। a माइनस बी जो है ना सर का होल स्क्वायर, ये होता है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। सर क्या लिख दिया ये आपने, बताता हूं सुनो। होता क्या है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या होता है सर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यार मुझे इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो अगर देखो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाए, अगर मैं इसके पास प्लस का 2ab लिख दूं, ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते मैथ्स में। प्लस का लिखा तो सर आपको माइनस का भी लिखना पड़ेगा, तो माइनस का भी लिख दिया। अब मैं कह रहा हूं a स्क्वायर ले लो प्लस बी स्क्वायर ले लो प्लस 2ab ले लो, तो ये क्या बन गया, ये बन गया सर a प्लस बी का होल स्क्वायर। सही बात है सर, माइनस का 2ab माइनस का 2ab माइनस का 4ab, तो ये किसके इक्वल बन गया बेटा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये लाइन अपन यूज करेंगे, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये कैसे आई। चलो सर इसको यूज करते हैं, याद कर लेना बेटा, ये चीजें याद होनी चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, याद होना चाहिए आपको। तो सर अपन ने लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या है बेटा 9, ठीक है सर, माइनस 4ab, 4 इंटू ab, ab क्या है बेटा अपना, ab p है, तो यहां p लिख दिया। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट, बेटा प्लस माइनस मत लगाना प्लीज, 9 माइनस 4p लिख देना बस। इतना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है इतना, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको जरा साइड में करो। ये a माइनस बी आ गया, क्या आया बेटा, वी गॉट a माइनस पी, ठीक है। अच्छा हमें p की जरूरत है, a तो चाहिए नहीं है, p की जरूरत है, ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे सर, सबसे पहली चीज तो ये हमारा क्वेश्चन, अब हम क्या करेंगे, व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप। अब देखना
अगर आप इस a माइनस बी और इस a प्लस बी की मदद से आगे कुछ करो, जैसे मान के चलो, अभी देखना, अभी पलट दूंगा क्वेश्चन पूरा। a प्लस बी इज इक्वल टू, सर हमारे पास 3 है, a माइनस बी सर हमारे पास अंडर रूट का 9 माइनस 4p है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो चीज दी गई है वो हमें सिर्फ p चाहिए। p कैसे निकलेगा यहां से? या तो स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ, समझ रहे हो, 4 को उधर भेजो, 9 को उधर भेजो, तो p की वैल्यू निकल जाएगी। अब अगर इससे हम चले तो सर हम फिर पागल हो जाएंगे, हम पगला जाएंगे, फिर इससे नहीं चल पाएंगे अपन, तो फिर किससे चलेंगे? आओ बताता हूं। अगर इस पूरे मेथड को सॉल्व करते गए तो बेटा बहुत लेंदी जाएगा, दो आंसर्स आएंगे, कंफर्म हम कंफर्मेशन नहीं ले पाएंगे। अच्छा, अगर ए बी सी डी जी पी में है तो यहां से आपको एक चीज और क्लू मिलता है, क्या? ध्यान से सुनना, ए बी सी और डी ये 4 एपी में है, सॉरी जीपी में है, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये A1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर? ये A2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर? ये A3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा सर? ये A4 हो जाएगा। डन है? हाँ सर। अब जीपी में ध्यान से सुनना सर, ध्यान से सुनना, जीपी में A1 क्या होता है सर? A1 तो A होता है, तो A की जगह हमारे पास A है सर, फर्स्ट टर्म, ठीक है। जीपी में A2 क्या होता है? A2 सर A2 होता है A इंटू आर, कोई नई बात नहीं है, A इंटू आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, सिंपल सी बात है। तो ये ए आर स्क्वायर, ए आर हो जाएगा, A इंटू आर इज इक्वल टू बी, तो सर A इंटू आर इज इक्वल टू क्या है सर जी? बी। ये दूसरी चीज आ गई, ठीक है। फिर ए आर स्क्वायर होगा बेटा, ये क्या होगा? ए आर स्क्वायर, तो यहां लिखते हैं ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा सी। फिर ये ए आर क्यूब होगा, ए आर क्यूब इज इक्वल टू बेटा डी, इज इक्वल टू डी। तो सर ये 4 चीजें जो हमें मिली ना, हम इनका इस्तेमाल करेंगे, वी विल यूज दीज थिंग्स। सर ये फर्स्ट टर्म है ए, ये सेकंड टर्म है सेकंड, A2 इज बी, A2 मतलब A इंटू आर, तो A इंटू आर इज इक्वल टू बी, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ए आर क्यूब इज इक्वल टू डी। क्लियर है इतना? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बेस बिल्कुल 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 क्लियर है, ठीक है। अब यहां से अपन ने a प्लस बी इज इक्वल टू 3 अब उठाया अपन ने, ठीक है, पहले भी यही उठाया था, अब अपन इसको अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। बेटा a की और b की जो वैल्यू है, a की जगह a, b की जगह ए आर यहां रख दो, a की जगह a, b की जगह a इंटू आर यहां रख दिया सर, इज इक्वल टू 3, a कॉमन ले लिया सर, तो क्या आया बेटा? 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3, और ये आया बेटा हमारा इक्वेशन नंबर कितना है बेटा? एक भी इक्वेशन नहीं बनाई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट बेटा यहां से c प्लस डी इज इक्वल टू 12 उठाओ, ठीक है सर, c प्लस डी इज इक्वल टू 12 उठा लेते हैं, c प्लस डी इज इक्वल टू 12 उठाया, ठीक है। c क्या है बेटा? c देखो ना यहां पर, c है ए आर स्क्वायर, डी है ए आर क्यूब, तो यहां लिखा बेटा ए आर स्क्वायर प्लस डी है बेटा ए आर क्यूब इज इक्वल टू 12। यहां से ए आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों से, ए आर स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस यहां से एक आर बचेगा, इज इक्वल टू 12। और सर ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब बेटा डिवाइड कर दो इन इक्वेशंस को, आराम से आर आ जाएगा, आराम से आर आ जाएगा। अगर आप इनको डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट आर। देखो कैसे, देखना। अब यहां पर मैंने क्या करा, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहा हूं, 2 थोड़ी बड़ी है क्योंकि, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, डन सर। तो LHS डिवाइड करेगा, देखो इक्वेशन 2 ये है, ए आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12, है ना, 12 लिख लेता हूं, ये इक्वेशन 2 हो गई। इसके नीचे इक्वेशन 1 लिख दो बेटा, ए ब्रैकेट 1 प्लस आर इज इक्वल टू बेटा 3। अब डिवाइड कर रहे हैं तो बेटा LHS RHS डिवाइड हो जाएंगे, LHS अपॉन LHS, RHS अपॉन RHS, काटा पीटी करते हैं, ठीक है। तो a से a कट जाएगा, 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कट जाएगा, 3 4 जा 12, तो आर स्क्वायर कितना है बेटा? आर स्क्वायर आया 3 4 जा 12, आर कितना आएगा? प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2, ये आर स्क्वायर आ गया। अब आर आ गया तो a निकाल लो, a कैसे निकलेगा देखो बताता हूं, ध्यान से सुनो। केस नंबर 1 लिखते हैं बेटा अपन यहाँ, केस 1, केस 1 क्यों बेटा? 2 केसेस है ना, आर की 2 वैल्यूज हैं तो 2 केसेस आएंगे, ठीक है। केस 1, इफ आर इज इक्वल टू, इफ आर इज इक्वल टू कितना है बेटा? आर इज इक्वल टू 2, ठीक है। आर इज इक्वल टू 2 पे अपन क्या बनाएंगे बेटा? ध्यान से सुनो, ये यही बना लो, ए प्लस ए आर, ए प्लस ए आर, या ए प्लस ए ब्रैकेट 1 प्लस आर जो है ना, ए प्लस ए ब्रैकेट 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3, इसी से बना लेते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू लिखते हैं, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो सर ए यहाँ पर 3 अपॉन 3, ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना, ये 3 हो जाएगा, वहां जाके डिवाइड करेगा तो ए इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो इफ आर इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू बेटा यहां पर 1 आ जाएगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2 देखते हैं सर, केस 2,
सर केस 2 जो है, ध्यान से सुनना, यहां लिखेंगे इफ r इज इक्वल टू -2, भैया r अगर -2 है तो क्या होगा सर, देख लेते हैं। अगर r -2 है तो वही लाइन वही ले लेंगे, कोई भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, किसी में भी r की वैल्यू रख दो, ये आ जाएगा बेटा। a ब्रैकेट 1 प्लस r इज इक्वल टू -2 आएगा ना यार। ये क्या हो रहा है, हाँ अभी ठीक है। ए आर इज इक्वल टू -2, ठीक है, इज इक्वल टू 3, इसको -2 लिखेंगे। ए ब्रैकेट 1 प्लस -2 तो -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। बेटा ये -1 अपॉन 3 तो -3 अपॉन -1 तो -3 आ जाएगा बेटा। ये ए कितना आया, -3। तो यहां क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू -3। क्लियर है क्या, इज इट क्लियर? -3 इंटू -2 6, तो 3 आएगा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ दो केसेस बने, दोनों केसेस मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं, और दोनों केसेस अपन यहां पर डिजाइन बना के लिख भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, डन। अब ठीक है, ठीक है, दोनों केसेस आपके सामने लिख दिए गए। अब करना क्या है सर, करना ये है P प्लस क्यू इज इक्वल टू, ये सब करना है सर। सिंपल है यार, अब तो हो गया। देखो कैसे हो गया, देखो हमें P निकालना है और Q निकालना है। अगर P और Q निकाल लिया तो हम ये प्रूफ कर देंगे। देखो P इसकी वैल्यू है A इंटू बी, P की वैल्यू है बेटा A इंटू बी, जो A और B की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। Q की वैल्यू है बेटा C इंटू डी, Q की वैल्यू क्या है बेटा C इंटू डी। समझ रहे हो बात को? ये सर बिल्कुल समझ रहे हैं। ठीक है, A की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई, ठीक है सर। अब A की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई, तो ABCD आ जाएंगे यार। देखो देखो अभी बताता हूं आपको, ये तो बाद में करेंगे अपन, इसको बाद में करेंगे, पहले ABCD तो निकाल लें। देखो दोस्त, अपन का A क्या है सर, फर्स्ट सर A हमारा A है, और A की सिंगल वैल्यू आई, R की दो वैल्यूज आई, हाँ A की दो वैल्यूज आई हैं बेटा, ध्यान से सुनो। A की वैल्यू एक तो 1 है और एक -3 है, ठीक है। A की वैल्यू एक तो 1 है और एक -3 है, ठीक है। नेक्स्ट है सर बी क्या है, बी है A इंटू आर। बी क्या है, बी है सर A इंटू आर। ध्यान से सुनना जी सर, A इंटू आर। सर दो वैल्यूज आएंगी बेटा, क्यों आएंगी? क्योंकि A इंटू आर अगर यहां से निकालोगे 1 इंटू 2 तो सर 2 आएगा, ठीक है। और अगर यहां से निकालोगे A इंटू आर तो -2 इंटू -3 सर प्लस का 6 आएगा। हाँ यार सही बात है। सी क्या है सर, सी है AR स्क्वायर। दो तरीके से आएंगे ना, दो केसेस हैं। अब A समझना बात को ध्यान से जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपने A1 लिया तो R आपको 2 लेना पड़ेगा, 1 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4, 1 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4, ठीक है सर। लेकिन अगर आपने A -3 लिया और R -2 लिया तो -3 इंटू -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर है 4, -3 इंटू 4 माइनस का 12, 3 4 12, माइनस का 12 आएगा। ओरली कर रहा हूं मैं, ठीक है सर। डी बताओ, डी, तो सर डी देख लेते हैं। अब डी होगा AR क्यूब। अगर आपने A1 लिया तो R क्यूब, 1 इंटू 2 क्यूब, 2 क्यूब बेटा 8 हो जाएगा, AR क्यूब यानी 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर आपने A-3 लिया, A-3 लिया तो फिर R -2 लेना पड़ेगा। तो -3 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 -8, 8 3 से 24 प्लस का 24 बेटा, प्लस का 24 आएगा, ठीक है। डन, यस सर। यहां से ABCD दो प्रकार से बनेंगे बेटा, है ना। ABCD दो तरह से आपको प्रस्तुत किए जाएंगे। देखो बताता हूं, यहां से बेटा ध्यान से सुनना बेटा जी सर, A B C D सर दो तरह से, कैसे अभी बताता हूं। देखो 1 2 4 8, या तो आपका A आएगा 1, B आएगा 2, C आएगा 4, D आएगा 8, या तो ये आएगा, सही बात है, या फिर आएगा बेटा -3 6 -12 24, समझ रहे हो, या फिर -3, ध्यान से सुनो, -3, -6, -12, -24, या फिर ये आएगा। तो या तो भाई साहब आपको ये लिखना पड़ेगा या तो ये, मतलब दो पेयर बने बेटा, ध्यान से सुनो। ABCD के वैल्यूज के दो सेट बने। अब इन दोनों सेट को भैया यहां पर रख के P और Q निकाल लो, ठीक है। P और Q निकाल लेते हैं, ठीक है सर। बेटा यहां पर मुझे कुछ ना कुछ तो इरेज करना पड़ेगा। शुड आई इरेज दिस वर्क? ठीक है सर, दिस पार्ट आई एम इरेजिंग, ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। यहां अपन ने इसको उड़ा दिया, अरे उड़ जा भाई, ठीक है।
अब यहां मैं P और Q की वैल्यूज लिख रहा हूं। देखो P की वैल्यूज 2 आएंगी बेटा, क्योंकि A और B की भी वैल्यूज 2 है। भाई अगर A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 2 ली, अगर A की वैल्यू 1, पहले लिख देता हूं मैं, ठीक है। नंबर 1, A की वैल्यू मैंने अगर 1 ली तो B मुझे 2 लेना पड़ेगा, 1,2, ठीक है। B मुझे क्या लेना पड़ेगा बेटा, 2, तो B इज इक्वल टू मुझे 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं P की वैल्यू निकालूं तो P की वैल्यू आएगी 1 इंटू 2 यानी कि 2, P की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं A की वैल्यू -3 और B की वैल्यू 6 लेता हूं, अगर मैं A की वैल्यू -3 और B की वैल्यू 6 लेता हूं तो क्या आएगा, तो 3 6 18, P आएगा बेटा माइनस का 18। P क्या आएगा दोस्त, P आएगा हमारा -18। इतना क्लियर है? हाँ सर, P की 2 वैल्यूज आ गई। अब सर Q की भी 2 वैल्यूज आएंगी, सही बात है सर। तो Q के लिए अगर C और D की वैल्यू 4 और 8 ली गई, अगर C की वैल्यू 4, D की वैल्यू 8 ली गई, C की वैल्यू 4, D की वैल्यू 8 ली गई, तो बेटा यहां पर Q क्या आएगा, Q आएगा C इंटू डी, Q आएगा C इंटू डी, यानी Q आएगा सर 4 8 32, यानी 32 आया, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर C और D की वैल्यू -12 और 24 ली गई, C की वैल्यू -24, C की वैल्यू -12 सॉरी -12 और D की वैल्यू यहां पर 24 ली गई, तो Q क्या आएगा सर, तब Q आएगा C इंटू डी विल बी नेगेटिव, यहां पर माइनस का 288 आएगा सर, माइनस का 288। इतना क्लियर है? हाँ सर। तो ये P और Q की 2 वैल्यूज आ गई। अब हमसे पूछा गया भैया ये निकालो, चलो सर निकाल लेते हैं, ठीक है। LHS अपन देखते हैं, LHS क्या है हमारा। LHS है सर, ध्यान से सुनिएगा, हमारा LHS है Q प्लस P अपॉन Q माइनस P। ये है हमारा LHS, ठीक है। Q प्लस P अपॉन Q माइनस P आ जाएगा बेटा, यही आएगा 17:15, 17/15। देखो समझना, Q और P आप कैसे ले सकते हो सर, Q और P की 2 वैल्यूज, या तो आप अगर Q 32 ले रहे हो तो P आपको 2 लेना पड़ेगा। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर आप Q 32 ले रहे हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग P 2 आएगा। ये मत करना कि 32 ले लिया और P 18 ले लिया, गलत हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो निकली वैल्यूज, इसके अकॉर्डिंग वो ये है, P ये है और Q ये है। और इस वाले के अकॉर्डिंग अगर हम P और Q की वैल्यू देखें तो ये दोनों है, समझ गए ना। यस सर। तो अपन क्या लिखते हैं, अपन लिखते हैं यहां पर 1, P की वैल्यू क्या लिखते हैं बेटा, P की वैल्यू अगर हमने यहां पर 2 लिखी तो Q 32 लिखेंगे, तो Q कितना लिखेंगे बेटा 32। अब सॉल्व कर देंगे, ठीक है। लेट अस सॉल्व इट। तो सर ये क्या आएगा, Q 32 प्लस P प्लस 2 अपॉन Q 32 माइनस P माइनस 2, ये आएगा बेटा अपना 34 अपॉन 30। और इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 2 से अगर इसको सिंपल करेंगे 17 अपॉन 15 आएगा। कितना आएगा दोस्त, 17 अपॉन 15। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो वी गॉट 17 अपॉन 15। तो ये क्या है बेटा, हमारा आंसर आ गया 17 अपॉन 15। हेंस प्रूफ, ठीक है, 17 अपॉन 15 आ गया। लेकिन हमें केस नंबर 2 से भी करना पड़ेगा। अगर P -18 है, Q -288 होगा। अगर P हमारा माइनस का 18 है तो Q माइनस का 288 होगा। डन? यस सर। चलो इसको भी रख के सॉल्व करते हैं भाई। तो Q प्लस P, Q माइनस का 288 प्लस P प्लस माइनस का 18 अपॉन Q माइनस P, Q माइनस का 288 माइनस P बेटा माइनस का 18। ठीक है सर, सॉल्व करते हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 88, 16 की 6 1 कैरी, माइनस का 296, माइनस का 296 नहीं आएगा यार, 8 और 1 9 और 1 10, 306 आएगा, माइनस का 306, ठीक है, माइनस का 306 आएगा अपॉन बेटा दिस विल बी माइनस माइनस प्लस, तो 8 में से 8 गया 0, ठीक है, माइनस का 270, माइनस का 270 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। व्हाट डू वी हैव, अब हमारे पास क्या बचा सर, यहां हम 3 से इसको सिंपल करेंगे, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 0। अब इन दोनों को बेटा हम फिर से 9 से कर सकते हैं ना, नहीं 9 से नहीं कर सकते सर, 6 से 9 6 6 6 7 जा 4, हाँ 6 से हो सकता है। 6 से आएगा 6 1 जा 6, तो 4 बचेगा, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, ठीक है।
अपॉन 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है। तो बेटा देखो 17/15 आ गया, ये भी 17/15 आ रहा। तो देयरफॉर आप लास्ट में लिख देना देयरफॉर Q प्लस P अपॉन Q माइनस P, बड़ा क्वेश्चन था बेटा ये, इज इक्वल टू 17/15। रेशियो में जरूर लिख देना, हैंस प्रूव्ड। रेशियो में लिख देना, मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसा नहीं लिखना, ऐसा लिखने के बाद ये लाइन लिखना, हैंस प्रूफ, ठीक है, डन। तो दोनों केसेस में हमने प्रूफ कर दिया बेटा। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई देखना, क्वेश्चन नंबर 9 पे अपन कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से पढ़ेंगे सर इसको, लेंथी क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा। द रेशियो ऑफ द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज m रेशियो एन, शो दैट दिस इज दिस, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो द रेशियो ऑफ द अरिथमेटिक मीन, ठीक है, ए और बी हमारे पास दो नंबर्स हैं। क्या है सर, हमारे पास दो नंबर्स गिवन है, गिवन, ठीक है, हमें गिवन है ए एंड बी आर टू नंबर्स, ए एंड बी हमें दो नंबर्स दिए गए। अच्छा, ए और बी का अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है, ये तो सर आपने सिखाया है। अगर मैं अरिथमेटिक मीन की बात करूं ए और बी की, तो ये होगा बेटा, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 मार दो, अरिथमेटिक मीन ऐसे निकलता। और वहीं अगर इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन बोलूं मैं, तो ज्योमेट्रिक मीन लगेगा बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और रूट में डाल दो, बस ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, बात समझ में आ गई? हाँ सर, मैं फिर बोल रहा हूं, अरिथमेटिक मीन होता है दिस प्लस दिस अपॉन 2 और ज्योमेट्रिक मीन होता है दिस इनटू दिस अंडर रूट, ठीक है सर। अब इन्होंने हमें गिवन है कि भैया अरिथमेटिक मीन, यानी अरिथमेटिक मीन दैट इज एम रेशियो द रेशियो ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन जीएम इज इक्वल टू, बेटा दे हैव गिवन m रेशियो n, ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं, कैसे भाई, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू पुट करके, am की जगह ये आएगा बेटा a प्लस बी बाई 2, ठीक है, अपॉन gm ये आएगा अंडर रूट ए बी, ठीक है, अंडर रूट ए इंटू बी। क्लियर है? हाँ सर, बेसिकली अंडर रूट ए बी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये यहां चला जाएगा, तो ये अच्छे से देखा जाए तो ये बन जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना am अपॉन gm विल बी am इज दिस, gm इज दिस, तो इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करा, ये आ गया, और इज इक्वल टू बेटा कितना, m अपॉन n। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, डन सर। अब बेटा एक काम करते हैं, क्या, रूट तोड़ो सबसे पहले, और रूट तोड़ने के लिए आपको पता होना चाहिए बेटा, आप स्क्वायरिंग करोगे। क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, ठीक है। अपन को ये प्रूव करना है ए रेशियो बी इज इक्वल टू दिस, अभी आ जाएगा, बड़ा क्वेश्चन है बेटा ये, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग लिख देता हूं बस मैं, ठीक है सर, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, अपन ने जैसे ही स्क्वायरिंग करा बेटा, क्या मिला हमें, हमें मिला बेटा a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर जैसे ही होगा तो ये बाहर आ जाएंगे रूट से, है ना, ए बी बाहर आ जाएंगे भाई, इसका भी होगा इसका भी होगा, यानी एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होगा, ठीक है सर, सही बात है, कोई दिक्कत? नो सर, क्लियर है? हाँ सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ यहां से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, देखना 4ab यहां चला जाएगा, 4ab फिर m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, सर ये आया a प्लस बी का होल स्क्वायर। और बेटर होगा कि यहां से a प्लस बी की वैल्यू निकाल लो, वो भी पॉजिटिव में, बस ये याद रखना, पॉजिटिव में, ठीक है, डन सर। इसको a प्लस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, एंड दैट टू इन पॉजिटिव मैनर, ठीक है। तो यहां अपन आए और यहां लिखा सर a प्लस बी इज इक्वल टू, a प्लस बी इज इक्वल टू, ये पूरा स्क्वायर रूट में चला जाएगा, दिस विल बी इन स्क्वायर रूट, ठीक है सर, 4ab m स्क्वायर, ठीक है, 4ab m स्क्वायर, डन, अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डन सर। अपन ने क्या लिखा, a प्लस बी इज इक्वल टू, बेटा आपको पता ही है यार, 2 बाहर आ जाएगा, m बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बेचारा a भी फंस गया, और ये n स्क्वायर है, ये भी n बाहर आ जाएगा, है ना, जो स्क्वायर होते हैं वो बाहर आ जाता है, जैसे 2 इंटू 2, ये 2 का स्क्वायर है, बाहर आ गया, m स्क्वायर है तो m बाहर आ गया, n स्क्वायर है तो n बाहर आ गया, a भी फंस गया अंडर रूट में। अब ये a प्लस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आई बेटा, a प्लस बी की प्रॉपर वैल्यू आ गई। मैं चाहता हूं कि आप इस वैल्यू की मदद से a माइनस बी की वैल्यू निकालो, इसकी मदद से,
इसकी मदद से आप क्या करो, a माइनस बी की वैल्यू निकालो। पहले तो मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। अब देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया बेटा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए शॉर्टकट में a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आगे माइनस का 4ab लिख देना बस। ये बहुत जरूरी है बेटा, ये बहुत जरूरी है, मतलब है। तो सर जी इसको सॉल्व करते हैं। हाँ सॉल्व करो। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी। देखो a प्लस बी की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर लिखेंगे तो बेटा 2m अपॉन n, ठीक है, अंडर रूट ए बी इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। अब इसका जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो आपको पता ही है यार, 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर, n का स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ए बी माइनस का 4ab। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब यहां एलसीएम ले लो, तुम्हारी मर्जी है भाई। अगर एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो। जैसे मैं अगर अपॉन 1 करूं तो इसका एलसीएम लेना चाहूंगा मैं, तो इसका एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 4ab स्क्वायर माइनस 4ab n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये आएगा बेटा, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर, है ना। और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर तो सर चल ही रहा है। कोई दिक्कत आई गेस कि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कॉमन आ रहा बेटा, 4ab कॉमन आ रहा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab कॉमन अपॉन में n स्क्वायर लगा दिया। बचा क्या ब्रैकेट में? 4ab, तो यहां बचा सर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। तो यहां से बेटा आप स्क्वायर रूट हटाएंगे, तो रूट हटाएंगे तो a माइनस बी क्या आएगा? पॉजिटिव एंटिटी में लेना बेटा, है ना। दो लोगे तो आंसर सेम ही आते हैं, फिर अपन ने लेके देख लिया ना 2 वाला केस। तो अंडर रूट, जैसे अंडर रूट में आएगा बेटा ये 4ab अपॉन n स्क्वायर ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, सर ये आ गया, ठीक है। तो a माइनस बी विल बी एक्चुअली इक्वल टू 4 बाहर आ जाएगा 2 अपॉन n अंडर रूट ए बी ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा, आप कह सकते हो इक्वेशन नंबर 2, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। वी गॉट a माइनस बी, a प्लस बी आ गया, a माइनस बी आ गया। जल्दी से देखते हैं सर आगे अब क्या चलना है भाई। अब बस कुछ नहीं करना बेटा, बस अपन को एक छोटी सी चीज करनी है। क्या सर? हमें फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करना है बस। तो एडिंग से हमें एक ही वैल्यू मिल जाएगी। देखो एक काम करते हैं बेटा, यहां पर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट में ए बी है, तो इसको भी अंडर रूट में ए बी और अलग से लिखते हैं। मतलब अलग से मतलब सर इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन। देखो इसको पहले तो अपन इसका इक्वेशन हटाते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है a माइनस बी इज इक्वल टू 2 अपॉन n, ठीक है। अंडर रूट में ए बी लिख दो और ये भी रूट में, इसको अलग रूट में लिख दो। दोनों को अलग रूट में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मल्टीप्लाई में है ना दोनों, तो ये बेटर है ना, ताकि मुझे अंडर रूट ए बी और अंडर रूट ए बी को कॉमन लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो हाँ, ये इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब बेटा अपन को कुछ नहीं करना है, बस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करना है, नथिंग एल्स वी हैव टू डू, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ। सर a प्लस बी इज इक्वल टू वी हैव 2m अपॉन n, ठीक है, 2m अपॉन n, ठीक है, अंडर रूट ए बी, ठीक है, अंडर रूट ए बी, डन सर। और यहां नीचे a माइनस बी दूसरा इक्वेशन लिखता हूं इज इक्वल टू 2 अपॉन n अंडर रूट ए बी, ठीक है, अंडर रूट ए बी अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है सर, डन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ऐड करने से होगा क्या, देखना मसला, देखना समझ में आएगा आपको। ऐड करने से बेटा यहां से अपना LHS में b से b कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस b माइनस b। अब जो आएगा वो लिख लेते हैं सर। हमारे पास क्या आया बेटा, a प्लस a 2a, ध्यान से सुनना जी सर, 2a लिखा इज इक्वल टू, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दिस प्लस दिस। अब देखो डायरेक्ट लिखते हैं 2 अपॉन n कॉमन, 2 अपॉन n कॉमन दोनों में से, अंडर रूट ए बी कॉमन, तो अंडर रूट ए बी कॉमन, अंडर रूट ए बी कॉमन, ठीक है। ब्रैकेट क्या बचा, देखो 2 अपॉन n प्लस हो गए ये दोनों, दिस प्लस दिस, ठीक है। 2 अपॉन n कॉमन, अंडर रूट ए बी कॉमन, तो बचा क्या, यहां से बचा m और प्लस, प्लस क्यों सर, क्योंकि पॉजिटिव है। 2 अपॉन n गया, अंडर रूट ए बी गया, तो ये बचा सर अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्लियर है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज।
ये क्या आया सर, व्हाट इज दिस, ये आया हमारा 2a का वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2a, गेटिंग माय पॉइंट, यस सर। 2a का वैल्यू आया जिसमें बेटा अपन 2 से 2 कट कर सकते हैं, सो व्हाट डू वी हैव, अब हमारे पास बचा क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a वी हैव, समझ रहे हो। अब a का वैल्यू अगर मैं आपसे कहूं तो क्या निकलेगा, सोचो कि सर a का वैल्यू आपने जो निकाला है वो आएगा, ध्यान से सुनना बेटा, a इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी अपॉन एन, है ना, ये आ जाएगा, समझ रहे हो। हाँ सर, तो a का वैल्यू अपन निकाल लेते हैं बेटा, निकाल क्या लेते हैं, निकल ही गया। तो यहां पर अपन लिखेंगे एरो लगा के कि हमारे पास a का वैल्यू आ गया, सो a इज इक्वल टू बेटा अंडर रूट ए बी अपॉन एन। अब कई बच्चे कहेंगे सर यहां पर भी तो a है, यहां पर भी a है, तो ये a यहां लेकर जाओ ना, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, डोंट वरी, ठीक है। n ब्रैकेट m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, डन है क्या, हाँ सर डन है। अब ब्रैकेट क्लोज। अब हमने जैसे a की वैल्यू निकाल ली, अब हमारा टारगेट है हमें b की वैल्यू निकालनी है। मैं सब इरेज करना चाहता हूं, मैं इसमें a की वैल्यू रख के b की वैल्यू निकाल लूंगा। जल्दी से देख लो, आई वांट टू इरेज दिस पार्ट, ठीक है, मैं ये वाला पार्ट इरेज करना चाहता हूं, पर यार जरूरी नहीं है इरेज करें, क्योंकि अपन इसको छोटा भी तो कर सकते, ठीक है। इसको छोटा करा, कितना छोटा करेंगे यार, ज्यादा छोटा हो जाएगा तो फिर तो वो दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं, बस इतना ही कर पाएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना जी सर, अपन क्या करने वाले, अपन इक्वेशन 1 उठाएंगे सर। अपन ने उठाया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है बेटा a प्लस बी, यहां b के इक्वल निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। b इज इक्वल टू a, वहां ले जाऊंगा माइनस में, 2m अपॉन n, ठीक है सर, 2m अपॉन n, ठीक है, अंडर रूट ए बी, ठीक है सर। ये जो a है ना मैं उधर ले गया तो माइनस का a हो गया, ठीक है, डन। अब ये a की जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये यहां रखूंगा मैं, ठीक है। सो जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन नंबर 1, सो व्हाट वी विल गेट, b इज इक्वल टू बेटा 2m अपॉन n, छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं ताकि स्पेस कम ना पड़े, अंडर रूट ए बी माइनस a की वैल्यू बेटा ये पूरा है तो ये लिखेंगे बेटा अपन अंडर रूट ए बी अपॉन एन, ठीक है, अंडर रूट ए बी अपॉन एन ब्रैकेट m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है सर, और छोटा करना पड़ेगा यार, ठीक है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर सर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहां से बेटा दो चीजें हमारे पास, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो कॉमन ले लो, कुछ ना कुछ तो कॉमन आ ही रहा होगा। तो बेटा यहां से अंडर रूट ए बी अपॉन एन कॉमन आ रहा है ना, ठीक है सर। तो ले लेते हैं बेटा अंडर रूट ए बी अपॉन एन कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, 2m बचा, यहां से क्या बचा, सिर्फ 2m, ठीक है, माइनस, ध्यान से सुनना बेटा, माइनस अंडर रूट ए बी अपॉन एन, अंडर रूट ए बी अपॉन एन कॉमन, तो 2m बचा माइनस m, और ये बचा, अब माइनस का बचा बेटा, माइनस का m और माइनस प्लस माइनस का अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, डन है, हाँ सर डन है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर देखकर मुझे खुशी मिल गई, ठीक है, डन सर। तो यहां इसको माइनस करेंगे तो m आएगा, तो हम कह सकते हैं सर b की वैल्यू इज अंडर रूट ए बी अपॉन एन, अंडर रूट ए बी अपॉन एन ब्रैकेट दिस माइनस दिस इज m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये जो आई ना, ये आई बेटा हमारी वैल्यू ऑफ b, और अब हम यहां अपना काम कर सकते हैं, a और b आ गया, बात खत्म। अब हमें a रेशियो भी निकालना है, अब तो हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, अब तो वी आर डन विद द क्वेश्चन, है ना, हमारा आंसर आ जाएगा बेटा, डोंट वरी। तो सर अब अपन ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन है बेटा ये इस वीडियो का, थोड़ा लेंदी चला गया, माफी चाहता हूं उसके लिए। तो सर जी हमें a अपॉन बी यानी a रेशियो भी निकालना है, ठीक है। a क्या है बेटा, a वी हैव, ये रहा a, अंडर रूट ए बी अपॉन एन, अंडर रूट ए बी अपॉन एन, अंडर रूट ए बी अपॉन एन, ठीक है, ब्रैकेट m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये क्या है, a की वैल्यू अपॉन b की वैल्यू क्या है सर, b की वैल्यू अंडर रूट ए बी अपॉन एन m माइनस, ठीक है, अंडर रूट ए बी अपॉन एन, अंडर रूट ए बी अपॉन एन ब्रैकेट m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, डन है सर, बिल्कुल डन है, बस काटा पीटी कर दो बेटा, ये और ये कट गया, व्हाट डू वी हैव, ये हमारा आंसर है। ए रेशियो बी कितना आया बेटा,
a upon b is a ratio b is ब्रैकेट m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, रेशियो का मतलब है दिस अपॉन दिस, अब ये है ना, रेशियो m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो मस्त क्वेश्चन है बेटा, इसकी प्रैक्टिस तुमको धुआंधार तरीके से करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के ये क्वेश्चन आपको याद नहीं रहेगा, इसकी सॉल्यूशंस याद नहीं रहेंगे, इसके सॉल्यूशंस आपके दिमाग में भटकेंगे फिर। तो यहां पर हमारा सेशन खत्म हो गया है, काफी लेंदी सेशन हो गया मैं मानता हूं, पर यार बड़े बड़े क्वेश्चंस भी थे। अब 11 से लेकर 15 तक तो और ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उसमें टाइम लगने वाला है, तो एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। सेशन को लाइक कर देना और बढ़िया तरीके से बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही चाहिए, सो दैट आपको नेक्स्ट जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे नोटिफिकेशंस टाइमली आपको मिलती जाए। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोज ऑफ K12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12। भाई बढ़िया तरीके से CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हर सब्जेक्ट की यहां पढ़ाई कराई जाती है। और बेटा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 to 12 यूपी, MP, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड में है, वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं। इसी के साथ बेटा जो भी बच्चे नोट्स चाहते हैं कि उनके पास बेस्ट नोट्स आए, तो क्लास 6 to 12 हमारे पास हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के बेस्ट नोट्स अवेलेबल हैं PDF फॉर्मेट में, हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर आप चेकआउट कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।